भी है रिकॉर्डिंग का। ओके, तो सभी लोग आ गए हैं तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम एवरीवन, अजय विक्रम दिस साइड एंड द को-होस्ट फॉर दिस मीटिंग। आज की मीटिंग का को-होस्ट आई एम अजय विक्रम सिंह बेस। सो सबसे पहले आई वेलकम यू ऑल। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं कि आप लोग मीटिंग में आए, आप लोग टाइम निकाल के आए। सो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोड आपको सामने से लिखा हुआ दिख रहा होगा, सिंपल एंड टू द पॉइंट इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस। सो इसी कोड पे आपको डायरेक्टली क्लियर समझ रहा होगा कि यहाँ पे जो भी बात होगी मैं डायरेक्टली सिंपल एंड टू द पॉइंट बात करने वाला हूँ। जो भी बात होगी टू द पॉइंट होगी। सो मैं मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो मैं मीटिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ सिंपल एंड टू द पॉइंट। तो सबसे पहली चीज है कि बहुत से लोग अभी यहाँ पे आए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो लोग यहाँ पे क्यों हैं, व्हाई वी आर हियर। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि हम लोग इस मीटिंग में आए क्यों हैं। तो मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ कि हम मीटिंग में आए क्यों हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग टाइम निकाल के आए, कहीं ना कहीं आप लोगों ने कुछ ना कुछ अपना 1 घंटे का टाइम निकाला है, टाइम निकाल के आप लोग यहाँ पे आए हैं एंड आप लोग कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए। सो इसलिए मैं आपको पहले क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है एंड आप लोग यहाँ पे क्यों है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे है, आप लोगों को शायद से किसी ने कुछ बताया होगा, किसी ने कुछ बताया होगा, तो मैं ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ। यहाँ पे हम लोग कैसे हम लोग अभी हमारा जो भी प्रोफेशन है, कैसे अपने प्रोफेशन के साथ साथ हम लोग पार्ट टाइम वर्क करके अपनी एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। एंड मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ। छोटा सवाल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय में, अभी जब आप मीटिंग में हैं, इस समय में अगर आप मीटिंग में आज नहीं थे, तो अगर आप मीटिंग में नहीं होते तो आज इस समय क्या कर रहे होते। मैं आप लोगों से सवाल अगेन पूछना चाहूंगा, जो मैंने सवाल पूछा कि अगर इस समय आप मीटिंग में नहीं है, अगर आप मीटिंग में नहीं होते, मीटिंग आज के अभी अटेंड नहीं कर रहे होते, तो इस समय आप क्या कर रहे होते। एमसीए और मैक्सिमम लोगों का ये सवाल होगा, कोई मोबाइल चला रहा होगा, कोई ना कोई अपना कुछ काम कर रहा होगा, कोई कुछ काम कर रहा होगा, या तो कोई मोबाइल चला रहा होगा, कोई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा, टीवी देख रहा होगा, डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहा होगा। लेकिन उसके बाद भी आपने टाइम निकाल के यहाँ पे आए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब जो 40 to 50 मिनट्स बचे हैं, अब जो नेक्स्ट 50 मिनट्स होने वाले हैं, अब उस 50 मिनट्स में बस फोकस कीजिए, आप इसको बस समझने की कोशिश कीजिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर, मैं पूरा श्योर हूँ कि अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं एंड इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, सो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। सो मैं होस्ट हूँ, आई एम होस्ट ऑफ दिस मीटिंग। मेरा काम है बस आपको थोड़ा सा आइडिया देना, मेरा काम आपको थोड़ा सा चीजें, जो भी चीजें ना बताइए, मैं आपके बस नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स लूंगा। एंड जिन लोगों को आप सुनने के लिए आए, जिन अलग अलग प्रोफेशनल्स को आप लोग सुनने के लिए आए, तो डायरेक्टली फिर हम उन पर कंटिन्यू करेंगे। सो होप आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। एंड मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बताऊं, उससे पहले एक छोटा सा कोड है। कोड ये है, माइंड आर लाइक पैराशूट, दे ओनली फंक्शन व्हेन दे आर ओपन। हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह होता है, वो तभी काम करता है जब वो खुलता है। मतलब मेरा ये है कि आप सभी लोग, जैसे मैंने कहा, आप लोग टाइम निकाल के आए एंड आप इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए। आप लोग सोच के कि क्या पता यहाँ से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या पता यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिले। सो अगर आप लोग सीखने के लिए आए, आई नो इससे पहले आपने कितनी मीटिंग अटेंड की है, या इससे पहले आपने क्या चीज देखी है, कुछ नहीं पता, लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अब जो 50 मिनट्स है उसके लिए अपने दिमाग को पूरा खोल दे। एंड जो भी चीज आप लोग सीखेंगे, बस वो बस सीखने के नजरिए से, यानी कुछ नए जानने की नजरिए से देखिएगा, एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो उससे पहले आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। आई एम अजय विक्रम सिंह बेस्ट, आज का होस्ट। आई एम फाउंडर ऑफ माइंड एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी। एंड मैं थोड़ा तेजी से बताता हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊँ, ज्यादा जरूरी है कि आप मीटिंग को अटेंड करें। उसके बाद आई एम को फाउंडर ऑफ शेयर्स एडवाइस, हमारा छोटा सा इंस्टाग्राम स्टार्टअप है। आई एम को फाउंडर ऑफ टीम इनविंसिबल, आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा, आई एम को फाउंडर ऑफ टीम इनविंसिबल। उसी के साथ करंटली आई एम डूइंग माय बीएससी मैथ्स ऑनर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज इज देशबंधु कॉलेज। And मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है ब्रांड मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मास्टरी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट मार्केटिंग, मास्टरमाइंड ट्रेनिंग्स एंड डिफरेंट ऑल्स। सो मैं अपने बारे में बताऊं, मीटिंग को हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सो टाइम हो गया नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स। अब जो नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स होने वाले हैं, उसमें मैं बस आपको थोड़ा सा टाइम और लेना चाहूंगा। एंड वो टाइम लेने का मैं एक छोटा सा रीजन ये है कि मैं आपका एक छोटा सा माइंडसेट क्रिएट कर सकूं, मैं आप लोगों का छोटा माइंडसेट ले सकूं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस मीटिंग में क्या होने वाला है। बिफोर आप उन प्रोफेशनल को सुने, जिनको आप सुनने के लिए आए हैं, उनको सुनने से पहले मैं आपका एक छोटा सा माइंडसेट क्रिएट करने के लिए मेरे को आपके 5 से 10 मिनट और चाहिए। एंड वहां पे जो भी चीज बताऊंगा, शायद से आपने वो चीज पहले देखी होगी, पहले सुनी होगी, लेकिन जो चीज मैंने सीखी है, जो चीज मैंने जहां जहां से पढ़ा है, मैं वही चीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। सो एक बुक है, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। एक बुक है, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, शायद से आपने इस बुक का नाम सुना होगा। रिच डैड पुअर डैड को वर्ल्ड की नंबर 1 फाइनेंशियल एजुकेशन बुक माना जाता है। एंड उस बुक के जो राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी। एंड जब वो नंबर 1 है, तो उन्होंने एक चीज एक्सप्लेन की थी। अब वो चीज बताने का जो मैं कर रहा हूँ, उन्होंने एक क्वाड्रेंट उन्होंने बताया था, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उनकी एक बुक है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। एंड कैश फ्लो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब आप लोगों को पता होगा, हमने 9th 10th मैथ्स में हमने बहुत पढ़ा है, एक्स क्वाड्रेंट, वाई क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट होता है, एक्स क्वाड्रेंट होता है, वाई क्वाड्रेंट होता है। तो वही इसी उन्होंने एक नाम बनाया कैश फ्लो क्वाड्रेंट।
अभी कैश फ्लो क्वाड्रेंट होता क्या है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट में उन्होंने ये बताया कि इस दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके, इस दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके, मैं लीगली पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ। एंड इस 4 कैटेगरी के अलावा इंसान और कोई तरीके से पैसे कमा ही नहीं सकता। सबसे पहला एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब जो जॉब करते हैं, जो किसी के लिए काम करते हैं, अपना टाइम देता है, टाइम देके पैसा कमाता है, सिंपल सा, हर किसी को पता है इसके बारे में। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयड, अब नीचे आएंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मींस ये भी टाइम देके पैसे कमाता है। एग्जांपल आपको सामने रखना चाहूंगा, एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर का खुद का क्लिनिक है, तो जब तक वो क्लिनिक में जाएगा नहीं तब तक उसकी इनकम नहीं होगी, जब तक वो क्लिनिक में जाएगा नहीं तब तक उसकी इनकम नहीं होगी, मतलब वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। दुकानदार होते हैं, बहुत से दुकानदार अपने आप को बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन वो असली में सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जब तक वो वहां जाएंगे नहीं तो तब तक उनकी इनकम नहीं होगी, इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। थर्ड है बिजनेस ओनर, मैं तेजी से बताने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को समझने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर क्या करते हैं? लोगों को हायर करते हैं, इनका एक बिजनेस सेटअप होता है, लोग इनके लिए काम करते हैं, लोगों से पैसा कमाते हैं। लोग जो इनपुट डालते हैं उसका जो आउटपुट आता है उससे वो पैसा कमाते हैं। एंड फोर्थ कैटेगरी है वो है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर आपने नाम सुना होगा, वॉरेन बफेट। लोग क्या करते हैं? पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, एंड पैसे को इन्वेस्ट करने के साथ ये पैसे से पैसा कमाते हैं। अब ये चीज बताने का जो मेरा मेन रीजन था, इस चीज को बताने का जो मेरा मेन रीजन था वो ये नहीं था, वो ये था कि आपके सामने मैंने कहा था कि मैं या तो फैक्ट्स की बात शेयर करूंगा या तो नॉलेज की बात शेयर करूंगा अब आगे से 5 से 10 मिनट के अंदर। तो जो सबसे मेन चीज है, फैक्ट उन्होंने शेयर किया था कि 95% लोग, 95% लोग इस दुनिया में लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। लेफ्ट क्वाड्रेंट में जो आपको एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दिख रहा है। एंड सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो राइट क्वाड्रेंट में आते हैं, या तो बिजनेसमैन है या तो इन्वेस्टर है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 95% दुनिया की जो वेल्थ है ना, 95 दुनिया का जो पैसा है वो सिर्फ 5% कैटेगरी के पास है, सिर्फ 5% कैटेगरी जो आपको राइट क्वाड्रेंट दिख रहा है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। और सिर्फ 5% पैसा ऐसा है जो सिर्फ 95% कैटेगरी के पास है। मतलब इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास है। चाहे आपने कभी सुना होगा कि बेटा तू जॉब करके कभी करोड़पति नहीं बन सकता। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चीज जो हमने सुनी है बहुत बार, बेटा अगर करोड़पति बनना है, पैसे कमाने तो बिजनेस कर, आपने बहुत बार सुना होगा। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों लोग बिजनेस करना चाहते हैं? क्यों कहते हैं कि बिजनेस एक इन्वेस्टर बिजनेस करना चाहिए, बिजनेसमैन ही करोड़पति बन सकते हैं, एक जॉब वाला नहीं बन सकता। उसका जो रीजन है उसको मैं आपके सामने शेयर करूँ उससे पहले एक छोटी सा एक और फैक्ट आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में एक ना एक बार बिजनेस करने की जरूर सोचते हैं। आप एग्री करेंगे? अगर आप इस मीटिंग में, तो शायद से आपने भी कभी ना कभी बिजनेस करने की जरूर सोची होगी। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में एक ना एक बार बिजनेस करने की जरूर सोचते हैं। एंड सिर्फ 30% लोग अपनी लाइफ में बिजनेस कर पाते हैं, बाकी लोग अपनी लाइफ में बिजनेस कर ही नहीं पाते। अब मैं उनके रीजन आपके साथ कह रहा हूँ कि आखिर लोग इतने ज्यादा लोग अपनी लाइफ में, हर कोई बिजनेस करने की क्यों सोचता है? हर कोई क्यों चाहता है कि मैं बिजनेस करूं? आखिर हर कोई ऐसे क्यों कहता है? अब किसी से ही पूछेंगे, हर किसी से पूछेंगे, वो कभी ना कभी सोचता जरूर है यार बिजनेस करना चाहिए या बिजनेस करेंगे। तो उसके बारे में बात करेंगे। मैं बहुत से रीजन है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी खुद मेरे को बहुत से रीजन बता देंगे, लेकिन मैं सिर्फ 5 रीजन बताऊंगा आपके सामने। पहला है फाइनेंशियल फ्रीडम। हर किसी को पता है फाइनेंशियल फ्रीडम मींस आर्थिक आजादी, हमें पैसे के पीछे ना भागना पड़े, हमारे पास इतनी आजादी हो। सेकंड है टाइम फ्रीडम। अब टाइम फ्रीडम क्या है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे को इसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं पता। क्योंकि जब मैंने दिस प्रोफेशन, जब मैंने बहुत से लोग से बात करनी स्टार्ट की, जब मैंने जॉब प्रोफेशनल से बात करनी स्टार्ट की, तब मेरे को पता चला कि टाइम फ्रीडम का असली में मतलब क्या होता है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, उसी के साथ मैंने डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट किए थे। तो मैंने कभी जॉब लाइफ को मैंने कभी फेस नहीं किया। लेकिन जब आप कभी जॉब वाले से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई टाइम फ्रीडम नाम की क्या चीज होती है। वो लोग रियली बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है, टाइम से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए मैं इसका ज्यादा बात कर नहीं सकता। थर्ड है फैमिली सिक्योरिटी। आपने जॉब देखा होगा, लोग सरकारी नौकरी में क्यों जाते हैं? ताकि जॉब सिक्योरिटी मिले। एंड लोग बिजनेस क्यों करते हैं? ताकि फैमिली सिक्योरिटी मिले, मतलब हमारी फैमिली पूरी सिक्योर हो जाए, अगर मैं कुछ हो भी गया हमारी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होगी, एक सोर्स ऑफ इनकम आती रहेगी। एंड मैं थोड़ा तेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो दैट आपको समझ में आ जाए। मैं तेज से कवर करूंगा, जहां तक आपको समझ नहीं आया मेरे को पूछ सकते हैं। फोर्थ है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का आपको पता होगा, पैसिव इनकम का मतलब होता है हम काम करें ना करें, पैसा हमारे लिए काम करे, इसलिए लोग बिजनेस करना चाहते हैं। फिफ्थ है ओन बॉस। अब इसके लिए मैं छोटा सा आपको सामने एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। एग्जांपल ये है कि जब हम बच्चे थे, अगर खुद सोचेंगे, जब हम बच्चे थे, बचपन में कभी भी कोई रोल होता था या घर घर हम खेलते थे, कुछ भी करते थे, हम हमेशा क्या बनना चाहते थे? अब पापा मम्मी कोई नहीं बोलना, हम लोग हमेशा हीरो बनना चाहते थे। कुछ भी चीज हो, चाहे रोल हो, कुछ हो, हमेशा अपने आप को हीरो देखते हैं। हम अपनी लाइफ में हमेशा हीरो बनना चाहते हैं। कभी आप किसी बच्चे से पूछेंगे विलन बनेगा, कभी किसी आप बच्चे से कहेंगे रावण बनेगा कि राम बनेगा, वो कहेगा हमेशा राम बनना है मेरे को। हम हमेशा राम बनना चाहते हैं, हमेशा हीरो बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड अभी भी आप लोग इतने मैच्योर हो गए, अभी अपने बड़े हो, लेकिन अभी भी अपने आप को ऐसा हीरो देखते हैं। ये एक फैक्ट है, ये एक साइकोलॉजी है। एंड ये अच्छी बात है, अपने आप को ऐसा हीरो ही देखना चाहिए। तो इसकी वजह से कारण क्या होता है ना, हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैं साइकोलॉजी थोड़ा बात करना चाहूंगा। हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम हमेशा लीड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम दुनिया पे राज करें, लोग हमारा कहना माने, हम लोगों को डोमिनेट करें।
लेकिन जैसे हम जॉब में आते हैं, जॉब में आते ही वो चीज सारी उल्टी हो जाती है। हमें एक बॉस मिलता है एंड बॉस हमें काम दे रहा है, काम करना पड़ता है। ना आपको एक रियल बात बताना चाहूंगा, मैक्सिमम लोग बॉस को इसलिए गाली नहीं देते। आपको एक चीज पता होगी, लोग बॉस को बहुत गालियां देते हैं, पर आप परेशान रहते हैं एक प्रकार से। मैक्सिमम लोग बॉस को इसलिए गाली नहीं देते, मैं देने का मतलब परेशान रहते हैं इसलिए नहीं देते क्योंकि उनका बॉस बुरा होता है। मैक्सिमम बॉस को इसलिए गाली देते हैं क्योंकि उनका ईगो हट हो जाता है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई इंसान उन्हें डोमिनेट करे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कोई इंसान उन्हें डांटे। उस ईगो के हट होने से लोग बॉस से परेशान रहते हैं। एंड बिजनेस करने का सबसे मेन रीजन है कि ये भी होता है कि लोग बॉस बनना चाहते हैं खुद का। ये मैंने आपके सामने बताया कि लोग बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। अब मैं बताऊंगा लोग बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते हैं, लोग क्यों नहीं कर पाते, सॉरी, लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते। आपको बिजनेस स्टार्ट करना, आपको पैसा लगाना पड़ता है, एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लोगों को रिस्क लेना पड़ता है, लोगों को मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए, लोगों को ऑफिस और वर्क स्पेस चाहिए, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, लोगों को स्टॉक्स चाहिए होते हैं, लोगों को रिलायबल वेंडर सप्लायर्स की जरूरत पड़ती है, लोगों को वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, लोगों को एक स्टाफ की जरूरत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से लोग बिजनेस नहीं कर पाते। इसी वजह से मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में 70% लोग अपनी लाइफ में बिजनेस नहीं कर पाते। लेकिन जिस चीज के लिए मैं आपको आया हूं, मैं एक चीज आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं कि बिजनेस भी दो प्रकार के होते हैं। मैं थोड़ा तेज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट हमारा टाइम बचे। बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, ये शायद से आपने पहली बार सुना होगा। पहला होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, सेकंड होता है सिस्टम बेस्ड बिजनेस। अब आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। अब हम मेन टॉपिक में आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा कि हमें बिजनेस के बारे में आपको बताया, मैंने आपको थोड़ा माइंडसेट सेट कर दिया कि माइंडसेट क्या होता है, एवरीथिंग मैंने आपको थोड़ा क्लियर किया। अब हम जो मेन बात कर रहे हैं, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात आ रही है, अब इसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस भी दो प्रकार के होते हैं, शायद से मैक्सिमम लोग इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। मैक्सिमम लोग चीज से अनअवेयर रहते हैं। पहला ट्रेडिशनल बिजनेस जो मैंने बताया, जिसमें आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिलायबल वेंडर की जरूरत होती है एंड रिलायबल वेंडर, मार्केट एक्सपीरियंस, ऑफिस वर्क स्पेस, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। सेकंड बिजनेस जो होता है वो होता है सिस्टम बेस्ड बिजनेस। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। सिस्टम बेस्ड बिजनेस का मतलब क्या होता है, आपके लिए एक सिस्टम पहले से बना हुआ है, ठीक है, आपके लिए पहले से एक सिस्टम बना हुआ है, आपको सिस्टम के अंदर घुस के काम करना है, बस इतना काम करना होता है। आपको सारी चीजें बनी है, आपको कुछ चीज नहीं, आपको स्टॉक्स नहीं देखना, सारी चीज नहीं, इसको सिस्टम बेस्ड बिजनेस बोलते हैं। एग्जांपल, पहले आपके फ्रेंचाइज बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यूनिक स्टार्टअप आइडिया, डायरेक्ट सेलिंग है। आज हम जिस सिस्टम बेस्ड बिजनेस की बात करने वाले हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग। एंड डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया की। डायरेक्ट सेलिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया की। एंड जिसकी जो सेल्स हुई है 2.7 बिलियन डॉलर तक की सेल्स कर चुकी है। एंड जिसका जो ग्रोथ रेट है 12.10%, ये ग्रोथ रेट बहुत हाईएस्ट ग्रोथ रेट माना जाता है। एंड बहुत तेजी से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रही है। 12.10% किसी इंडस्ट्री का बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। विद इंडिया में उसकी ग्लोबल रैंक 15 है। उसके बाद भी सबसे तेज, इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम देखें तो इंडिया में सबसे तेजी से ग्रो होने वाली इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। एंड बाकी इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करें, एंड अगर बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें, एंड द इंडस्ट्री जिसने 57.50 लैक्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुकी है। तो आज हम बात करने वाले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है एटॉमी। एटॉमी द ओनली कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग हु इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनी कंपनी। इस पॉइंट को एक बार नोट कीजिएगा, ये इकलौती ऐसी कंपनी पूरी डायरेक्ट सेलिंग में जो एक गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है। एंड एटॉमी की एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो है एटॉमी वर्ल्ड की नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। मैंने क्या बोला, हम लोग आज बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जो पूरे इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। एंड सेकंड हम बात करेंगे एटॉमी की, जो अगेन पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो आज हम एटॉमी की बात करेंगे, होप आपको क्लियर होगा। एंड एटॉमी के बारे में बताने के लिए, एटॉमी का इंट्रोडक्शन देने के लिए, एटॉमी क्या है इसके बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, एटॉमी के बारे में एटॉमी का इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे बीच डॉक्टर आशीष सचान सर। एंड आशीष सचान को मैं इनवाइट करूं, आशीष अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने खुद ही प्रेजेंट करेंगे, लेकिन उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू इनवाइट द डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर डॉक्टर आशीष सचान सर। सो वेलकम सर। थैंक यू सो मच अजय सर, एंड थैंक यू फॉर वार्म वेलकम। एंड मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप भी हमारे साथ करीब 79 लोग जो ऐसे हैं जो जुड़े हुए हमारे साथ, और डेफिनेटली ये लोग अपने बिजी लाइफ शेड्यूल से कुछ टाइम निकाल के आए हैं। तो मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। और मेरा नाम डॉक्टर आशीष सचान, और मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो बात चल रही है, जो सिस्टम बेस्ड बिजनेस की बात जो अजय सर ने बताई हुई है, इसके बारे में कुछ और बातें बताना चाहूँगा। जैसा कि अजय सर ने बताया कि हम एटॉमी कंपनी की बात करने जा रहे हैं आज। तो क्या ऐसा है एटॉमी कंपनी में जिससे आज बड़े से बड़े प्रोफेशनल जो हैं वो एटॉमी की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं?
अपने आप, भले हो कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, रिसर्च स्कॉलर हो, साइंटिस्ट हो, पूरे वर्ल्ड लेवल पे बड़े बड़े प्रोफेशनल जो हैं, बड़े से लेकर छोटा तक, हर कोई बंदा आज एटॉमी के साथ जुड़ना चाहता है। तो उसका क्या फैक्ट एंड फिगर है, मैं एक रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट आपके सामने लेके आया हूं। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ, 10 से 15 मिनट आपका लूंगा और आज की शाम आपको कुछ न कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज दे के जाऊंगा कि हो सकता है कि आपकी आंखें खुल जाएं। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि आज बहुत कुछ आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो लेट मी गिव सम couple of moment I can share, that's why I can share my screen. मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। सो वेट फॉर couple of moment. Sir, till then, please you can introduce yourself. Yes. So आपको स्क्रीन दिख रही है सर? स्क्रीन दिख रही है आपको सभी? Yes, को sir. स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. ओके, लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपके सामने आई हुई है, और अपॉर्चुनिटी को हमें हमेशा, जैसा कि अजय सर ने बोला है, कि एक पैरासूट की तरह अपने माइंड को खोल कर देखना चाहिए। एक खुले दिमाग से इस अपॉर्चुनिटी को देखिए और समझिएगा। हो सकता है कि आप बहुत कुछ इससे नया सीखें और आज कुछ अच्छा लेके जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि आप जो क्वालिटी टाइम हमें दे रहे हैं, जो टाइम हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको भी उसका एक रिटर्न मिलना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आप जो टाइम दे रहे हैं तो उसका एक वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में हो रहा है। सो माई सेल्फ डॉक्टर आशीष सचान, आई एम मास्टर इन वेटरनरी साइंस एंड PhD in biochemistry, and I am also certified expert in dermatology and aesthetic medicine from Novosibirsk University, Russia. इसके अलावा दोस्तों, मैं एजुकेटर हूँ, ट्रेनर हूँ, मोटिवेटर हूँ, लाइफ स्किल्स एंड कैरियर कोच भी हूँ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको मैंने मेंटर किया है, और सिंस 12 ईयर, अपने 12 साल के एजुकेटर कैरियर में मैंने करीब 50,000 स्टूडेंट्स को कैटर किया है, मेंटर किया है, जिसमें से करीब 5,000 स्टूडेंट्स इस समय ऑल इंडिया लेवल पे कहीं ना कहीं डॉक्टर्स बन चुके हैं या डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। ओवरऑल इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं दोस्तों, आई वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, बट टुडे आई एम एन एंटरप्रेन्योर बाय हार्ट। तो बाय हार्ट मैं अपने आप को एंटरप्रेन्योर मानता हूं, एंड बाय चॉइस आई एम एन स्पेशल एजेंट इन एटॉमी। मींस, मैं कहने का मतलब ये है कि एटॉमी जो मैंने ज्वाइन किया है, ये बहुत ही सोच समझ के, काफी रिसर्च के बाद ज्वाइन किया है। नहीं तो मैं अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हूं। वी कैन से आई एम अ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बट नॉट फाइनेंशियली फ्री। जैसा कि अजय सर ने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम के लिए मैं आज एटॉमी में हूं, और दिल से लगन के साथ एटॉमी ज्वाइन बिल्डअप कर रहा हूं। और पिछले 6 महीने में मैंने यहाँ पे स्पेशल एजेंट रैंक अचीव की हुई है। सो ये मेरा अचीवमेंट। अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूं एटॉमी को आपके सामने। ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एटॉमी एक बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ना होके एक बिल्कुल अलग ही कंपनी है, एक अलग ही दुनिया है एटॉमी की। तो इसको देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है कि व्हाट इज एटॉमी। एक्चुअली एटॉमी क्या है? एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होने के साथ साथ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है, एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन है। मतलब अपने आप में एटॉमी एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बो है। और ये जो मैं आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूं, ये प्रॉपर मेरी रिसर्च रिपोर्ट है। करीब 2-3 महीने तक मैंने रिसर्च किया और तब पाया कि नहीं, एटॉमी एक ऐसी कंपनी है जिससे मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रख सकता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, 15 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जाना था, उसमें काम किया था, बट उसके बाद मैं किसी कारणवश, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जितनी 15 साल पहले आप समझ सकते हो इतनी अच्छी कंपनियां नहीं होती थी, तो मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नेगेटिव होके आउट हो गया था। बट आफ्टर 15 ईयर इस कंपनी ने मुझे मजबूर किया, एक कंपनी वापस से मुझे एक मैग्नेट की तरह खींच के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लेके आई है। और मैं दावा करता हूं दोस्तों, कितना भी बड़ा आपका प्रोफाइल हो या कितना भी छोटा प्रोफाइल हो, हर एक बंदे के लिए इस एटॉमी के अंदर कुछ ना कुछ है, काम करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे ऑप्शन है। बस आप बने रहिए हमारे साथ, अगले 10 मिनट में हम आपको ले चलते हैं अपॉर्चुनिटी की दुनिया में।
तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताने जा रहा हूं आपको व्हाट इज एटॉमी। एटॉमी एक्चुअली है क्या, ध्यान से सुनिए, सुनना जरा। एटॉमी जैसा कि बताया है वर्ल्ड की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ज्वाइंट वेंचर है। साउथ कोरिया गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है कैरी। जिस तरीके से अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन है नासा, सभी जानते हैं नासा वर्ल्ड का पायनियर इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, वैसे ही साउथ कोरिया में कैरी, दैट इज द कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक पायनियर है, मेनली एटॉमिक रिसर्च करता है, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर के ऊपर भी रिसर्च करता है। कुल मिला के करीब करीब 3000 साइंटिस्ट और 1500 पीएचडी स्टूडेंट यहां काम करते हैं कैरी के अंदर। जिस तरीके से आपका इंडिया का इसरो है, उसी तरीके से साउथ कोरिया में कैरी है। अच्छा, मैं साउथ कोरिया अगर बता दूं, कुछ लोग अगर साउथ कोरिया से कंफ्यूज हो रहे हैं, साउथ कोरिया दोस्तों वही कंपनी है जिसकी एलजी कंपनी है, जिसकी हुंडई है, जिसकी किया सेल्टॉस आती है, जिसका सैमसंग है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को ओन करने वाला कंट्री साउथ कोरिया कंट्री, जिसकी एटॉमिक कंपनी हमारे सामने आज आई हुई है एक अपॉर्चुनिटी के रूप में। एंड 6 मंथ हुए अभी इंडिया में इसको लॉन्च हुए, तो डेफिनेटली आपको इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो एटॉमी इज व्हाट, एटॉमी इज बेसिकली इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ कैरी, एंड कैरी इज व्हाट, कैरी इज अ साउथ कोरियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका सेकंड पार्टनर जो है वो कोलमार है। कोलमार एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो कैरी और कोलमार के मिलने से बना हमारा एटॉमी। नेक्स्ट देखिए, एटॉमी के अंदर जो मैं कैरी की बात कर रहा था, एक 60 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है साउथ कोरिया का ऑर्गेनाइजेशन, जहां 3000 प्लस साइंटिस्ट काम करते हैं, 1500 पीएचडी स्टूडेंट काम करते हैं मेरे जैसे, आई एम आल्सो पीएचडी स्टूडेंट। देन डिस्कवर्ड, अभी तक इन्होंने 20,000 से ज्यादा जो फार्मूले हैं वो पेटेंटेड फार्मूले डेवलप कर रखे हैं। जैसा कि मैं अगर कुछ बताऊं, फर्स्ट स्पेस फूड जो है वो कैरी ने डिस्कवर्ड किया था, जिसकी डिमांड अमेरिका और रसिया तक करते हैं साउथ कोरिया से। देन फर्स्ट लीवर कैंसर इंजेक्शन वर्ल्ड का कैरी ने दिया था, और वर्ल्ड का पहला एंटी रेडिएशन फूड जो है वो भी कैरी ने बनाया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। तो दोस्तों इतनी शानदार कंपनी, इतनी शानदार ऑर्गेनाइजेशन, इतना वर्ल्ड लेवल का हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन इस एटॉमी के लिए क्या करता है, रिसर्च का काम करता है। ओके, देन कैरी जो रिसर्च का काम करता है, उस रिसर्च के फार्मूले को कोलमार को ट्रांसफर करता है, अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करता है। और कोलमार क्या है, कोलमार भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 100 ईयर ओल्ड कंपनी है, और ये करीब 13 कंट्री में इस समय वर्किंग है। 500 ब्रांड के लिए प्रोडक्ट बनाती है, बड़े बड़े ब्रांड जो है आप बड़े बड़े देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे लैंकॉम हो गया, एमवे हो गया, फाइजर हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन, लॉरियल, ओरिफ्लेम, इतने बड़े बड़े ब्रांड जो हैं ये कोलमार से अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराते हैं। और एटॉमी का क्या प्रोडक्ट का क्या यूएसपी है कि एटॉमी का जो प्रोडक्ट है वो कैरी से फॉर्मुलेटेड है, यानी कैरी रिसर्च करता है और कोलमार इसको मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो एटॉमी के पास कैरी और कोलमार दोनों की ही पावर आ जाती है। दैट्स व्हाई एटॉमी का जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट के बारे में कुछ यूनिक हमारे साथ आगे जुड़ेंगी मिस रुचिका मैम, जो आपको बताएंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। तो नेक्स्ट देखिए, इंडिया के अंदर जैसा कि मैंने बोला 6 मंथ पहले कंपनी लॉन्च हुई है। ये हेड ऑफिस आपको दिख रहा है नोएडा के अंदर, और कोलमार जो है वो वर्ल्ड के 13 कंट्रीज में प्रेजेंट है, और बड़े बड़े 500 ब्रांड्स के लिए कोलमार मैन्युफैक्चर कर रही है, और एटॉमी के लिए भी कोलमार मैन्युफैक्चर करती है। कोलमार के पास जो है अपनी खुद की लैब्स भी हैं, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन में देख पा रहे होगे। कोलमार की अपनी कॉस्मेटिक लैब है, कोलमार की अपनी ओरिएंटल फर्मेंटेशन लैब है, फार्मास्यूटिकल लैब है, एस्थेटिक लैब है, इसके अलावा मेकअप फैक्ट्रीज है, बहुत सारी फैक्ट्रीज वर्ल्ड लेवल पे फैली हुई हैं। जहां भी एटॉमी जाता है वहां पे कोलमार अपनी फैक्ट्री लगाता है, और इंडिया में आने वाले टाइम पे 3 से 5 साल के बाद यहाँ पे भी डेफिनेटली कोलमार अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा। स्किन केयर फैक्ट्री मैं बताना चाहता हूं आपको क्या कि कोलमार की जो फैक्ट्रीज हैं वो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग फैक्ट्रीज बना रखी है। नॉर्मल कंपनीज जो होती हैं उनमें एक ही फैक्ट्रीज के अंदर सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बट कोलमार देखिए कितने ज्यादा प्रोफेशनल है, कितने ज्यादा अपने काम में माहिर है। हर एक प्रोडक्ट के लिए, एक सेगमेंट के लिए अलग फैक्ट्री बना रखी है, जैसे स्किन केयर फैक्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, देन मेकअप फैक्ट्री। तो ऐसे ऐसे जाइंट जो है वो एटॉमी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इसीलिए इसका प्रोडक्ट जो है वो एक अलग ही लेवल का प्रोडक्ट है। अब मैं बात करता हूं
कि एटॉमी की जो अवधारणा है, एटॉमी का जो फाउंडेशन है, एटॉमी का जो कंसेप्ट है, जो विजन है, वो कहाँ से आया। तो इसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए और हम सब रियली थैंकफुल हैं। ये ग्रेट पर्सनालिटी जो हमारे सामने जो दिख रहे हैं, मिस्टर हेंगल पार्क सर, ये जो चेयरमैन है हमारे एटॉमी के, इन्होंने अपना विजन क्रिएट किया, विजन बनाया। देखिए होता क्या है, दो चीजें हैं, या तो हमारा खुद का विजन इतना स्ट्रांग हो कि हम कुछ बड़ा लाइफ में कर सकें, लेकिन अगर किसी का खुद का विजन इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर उसके पास इतनी पावर नहीं है कि बहुत दूर तक देख पा रहा है, बहुत दूर तक सोच पा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे किसी ऐसे इंसान के विजन को अपना विजन बना लेना चाहिए जिसका विजन बहुत स्ट्रांग हो। तो आज हम सब ने मिस्टर हेंगल पार्क सर के विजन को अपना विजन बना रखा है और इनके विजन के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का लिविंग लीजेंड बोले जा सकते हैं, इनको लिविंग लीजेंड बोलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी और पर्सनालिटी ने हासिल की होती है। एक छोटा सा व्यू उनका देना चाहूंगा। ये पीएचडी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इन्होंने पीएचडी किया हुआ है। 1992 में इन्होंने अपना डायरेक्ट सेलिंग कैरियर स्टार्ट किया था दोस्तों। इसके बाद 95 में इन्होंने अपनी हाईएस्ट रैंक अचीव की। मात्र 3 साल के अंदर ये इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की एक नई ऊंचाइयों को छुआ। 1999 में इन्होंने ग्रांड प्राइज मिला इनको कोरिया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफ से। इसके बाद 2000 में इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की, दैट इज imkorea.com। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जिस तरीके से आप आज देख रहे हो, सर जेफ बेजोस जो अमेजॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने अमेजॉन की स्थापना सन 2004 या 5 के आसपास, जो अमेजॉन है वो अपनी जो ओरिजिन में आई, या जो जिसको लोग जानने लगे। बट एक अमेजॉन जैसी कंपनी ही, जिसका imkorea.com नाम था, इस ऐसी कंपनी की स्थापना, ऐसी कंपनी का फाउंडेशन हेंगल पार्क सर ने ये विजन 2000 में भी देख लिया था। मतलब जेफ बेजोस से भी पहले इन्होंने अमेजॉन जैसी कंपनी की स्थापना की थी, दैट इज imkorea.com। इतना स्ट्रॉन्ग विजन था दोस्तों इनका। बट उस समय बिकॉज वर्ल्ड लेवल पे जो नेटवर्क हुआ करता था, इंटरनेट जो हुआ करता था, वो बहुत फास्ट नहीं हुआ करता था, 2G 3G नेटवर्क हुआ करता था। इस वजह से बहुत इनकी कंपनी जो है बहुत अच्छी नहीं चल पाई। फिर उसके बाद इन्होंने 2013 में वाइस चेयरमैन बने कोरियन सोसाइटी फूड साइंस न्यूट्रिशन के। 2015 से 18 तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे कोरिया डायरेक्ट सेलिंग सेल्स एसोसिएशन के। उसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट बने और प्रेजेंट टाइम पे ये वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। और मैं इनके बारे में और क्या बोलूं, आप खुद देख सकते हो। देखिए आपके सामने फॉर्च्यून और फोर्ब्स जैसी मैगजीन के कवर पेज पे आते हैं, जहां बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, ओबामा एंड डिफरेंट जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, इनके साथ इनकी फोटोज जो हैं, इनको कवर किया गया है वर्ल्ड की बड़ी बिजनेस मैगजीन फॉर्च्यून एंड फोर्ब्स में। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आप किस तरह की कंपनी के साथ, किस तरह के चेयरमैन के साथ काम कर रहे हो, कैसा विजन है इनका। और विजन के बारे में हमारे रितेश सर लास्ट में आपको और कुछ बताएंगे, तो बने रहिएगा। अगले 5 मिनट में मैं खत्म करता हूं अपनी स्लाइड। तो देखिए सन 2009 में कोरिया से स्टार्ट हुआ एटॉमी हमारा। इसके बाद धीरे धीरे 11 साल के अंदर आज 20 कंट्री में एटॉमी सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। और आने वाले 5 साल के अंदर इनका विजन है कि 45 से 46 कंट्री में लॉन्च होने वाला है। यानी कि कोई कंट्री नहीं बचेगा जहां पे एटॉमी ना हो, प्रेजेंट ना हो। तो मैं तो कहता हूं इट्स अ सुनामी, एटॉमी इज अ सुनामी। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्रोस्पेरिटी की सुनामी है। तो हमें दोनों हाथों से बाहें फैला के इस अपॉर्चुनिटी का स्वागत करना चाहिए और खुले मन से, खुले दिमाग से इस अपॉर्चुनिटी को एक बार समझिए दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा इसमें। अब देखिए 2009 से, जैसा कि मैंने बोला 2009 से कंपनी स्टार्ट हुई, 2019 में कंपनी की रैंक देखी गई तो 20th रैंक आ रही है। बट जैसे ही हम 2020 में आए तो जस्ट 1 साल के अंदर आप देखिए इसकी 11th रैंक आ चुकी है। यानी 1 साल के अंदर 9 रैंक का जंप जो है, बताइए कौन सी कंपनी लगाती है। मेरे तो नॉलेज में नहीं है, मेरा तो दिमाग हिल जाता है जैसा मैं देखता हूं इसके ना ग्रोथ, ऐसी एकदम बिल्कुल स्टीप ग्रोथ चल रही है। और ग्रोथ का एक पैरामीटर देखिए क्या होता है, किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप चाहते हो उस कंपनी का लेवल पता करना, तो उसका बिजनेस देखिए दोस्तों, बिजनेस कैसा चल रहा है उसका। देखिए जस्ट 45 डिग्री के एंगल में लगातार इनका रेवेन्यू चलता चला जा रहा है। एंड प्रेजेंट टाइम पे 2020 में 1.7 बिलियन यूएस डॉलर, आई रिपीट अगेन 1.73 बिलियन यूएस डॉलर, ये इनका
रेवेन्यू है, एनुअल रेवेन्यू है ये 2020 का, माइंड ब्लोइंग, एकदम बिल्कुल दिमाग हिला देने वाला है। अगर इससे भी किसी का दिमाग नहीं हिलता तो फिर बिजनेस की समझ ही नहीं है उसको एक्चुअली, ठीक है ना। तो समझना पड़ेगा आपको, ये फैक्ट झूठे नहीं है, आप इनको झुठला नहीं सकते, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इफ यू आर रियल एंटरप्रेन्योर तो इसको जरूर आप इसको माइंड करिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर आपने दिमाग से देखा इसको और अभी हमारा बिजनेस प्लान देखा तो आज रात में आपको नींद नहीं आने वाली है दोस्तों, इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। और देखिए, मात्र 11 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग जो है एटॉमी के मेंबर बन चुके हैं। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, जस्ट 6 मंथ में 25 लाख मेंबर इंडिया के अंदर रजिस्टर हो चुके हैं। इतनी तेज सुनामी के तौर पर एटॉमी चल रही है। और अगर आपने इसको मिस कर दिया तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ी चीज मिस कर जाएंगे दोस्तों। देखिए, इनको 3-4 साल से लगातार 100 मिलियन का एक एक्सपोर्ट टावर अवार्ड जो होता है, वो ग्लोबल अवार्ड, वो अवार्ड लगातार 3-4 साल से मिल रहा है। बहुत ही अच्छी एक इंफॉर्मेशन आपको और बताना चाहता हूं, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है, चाहे वो इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, जब भी किसी कंट्री में स्टार्ट होती है तो वहां पे एक रजिस्ट्रार होता है, कंपनी रजिस्ट्रार। उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ फीस जमा करनी होती है। कोई कंपनी स्टार्ट करने के लिए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मैक्सिमम फीस होती है जो रिक्वायर्ड होती है। बट इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए एटॉमी ने जो पेडअप कैपिटल जिसे बोलते हैं 10.5 करोड़ का पेडअप कैपिटल रखा हुआ है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री में एक इतिहास है, आज तक कोई भी कंपनी इतने बड़े डायरेक्ट पेडअप कैपिटल के साथ स्टार्ट नहीं हुई, रजिस्टर नहीं हुई। ये बताती है कि हमारे जो एटॉमी की जो विजन है कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन है। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, आगे आने वाली इस आंधी में बड़े बड़े डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनीज जो है वो उड़ने वाली हैं। तो आप पकड़ लीजिए, एक बार सवार हो जाइए एटॉमी की गाड़ी में और कस के बैट लगा के बैठ जाइए। डेफिनेटली आप ग्रोथ की और प्रॉस्पेरिटी की स्पीड में रहेंगे। देन इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि 25 लाख इंडियन कस्टमर आपको 6 मंथ में हो चुके हैं इंडिया के अंदर। और एक बहुत अमेजिंग सी बात बताता हूं आपको दोस्तों, ट्रस्ट वाली बात बताता हूं। देखिए, जब हम एटॉमी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें वहां पे दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में क्या होता है, हमें वहां पे उसका नेम एंटर करना होता है। बट एटॉमी ऐसी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना सर्वर, पैन कार्ड का सर्वर प्रोवाइड कर रखा है, जिससे हमें क्या करना होता है, उस कैंडिडेट का सिर्फ पैन नंबर डालना होता है और अपने आप वो वहां से एक्सेस कर लेता है, उसका पूरा नेम एंड डिटेल पूरा आ जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एटॉमी के ऊपर बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर रही है, बहुत अच्छे से विश्वास कर रही है। जिनको लगता है, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर एक विदेशी कंपनी है, उसको अपना पैन कार्ड कैसे दे दे, हमारा डेटा कहीं लीक ना हो जाए। नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी और जो अच्छी कंपनी होती है वो ऐसे चीप हरकतें नहीं करती, पहली बात। और दूसरी बात, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना पैन कार्ड का सर्वर का एक्सेस दे रखा है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट कर रही है तो हम क्यों नहीं ट्रस्ट करें। तो ये ट्रस्ट वाली बात है, इस पे भी 100% खरी उतरती है एटॉमी। देन इसके बाद मैं एक और अमेजिंग बात बताता हूं प्रोडक्ट को लेकर। एटॉमी के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि इनका जो रिटर्न का रेट है, प्रोडक्ट रिटर्न रेट, डायरेक्ट सेलिंग में देखिए एक नियम होता है कि अगर किसी को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर सकता है, उसका कंपनी को पूरा पैसा वापस करना होता है। लेकिन इतना बढ़िया रिजल्ट है इसका कि हमारा ग्लोबल प्रोडक्ट रिटर्न रेट जो है ओनली 0.19% है, जबकि वर्ल्ड की टॉप 30 कंट्रीज का जो रिटर्न रेट है वो 3% से ज्यादा है। मतलब ना के बराबर। 0.19% कितना होता है? ना के बराबर। मतलब एक बार आपको किसी को प्रोडक्ट बस रिकमेंड करना होता है, अपने आप वो बंदा उसका फैन हो जाता है। कह सकते हो कि बार बार आपसे वो डिमांड करने लगता है। तो इस तरीके से एटॉमी का जो बिजनेस है बहुत ही एक स्मूथ रनिंग बिजनेस है। और इसके बाद देखिए, ये जो सारी बातें थी, इन सारी बातें मैंने सीखी, मैंने जानी, और मैं आप सबको भी यही सलाह देना चाहता हूं कि आप भी इन सब चीजों को ध्यान से देखिएगा। आपको ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी। इन शॉर्ट में आपको बोलूं, मेरी स्क्रीन में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। इन शॉर्ट में आपको बोलूं अगर कि एटॉमी का भी बिजनेस प्लान आपको मिलेगा देखने को, उसको देखने के बाद तो डेफिनेटली आपकी नींद उड़ने वाली है। मैं एक ग्लिम्स दे रहा हूं एटॉमी की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कोई स्टार्टिंग पैकेज नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं है आपसे ली जाती, कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना, कोई लाइन स्नेचिंग नहीं, कोई लाइन चेंजिंग नहीं, कोई ऑनलाइन सेलिंग नहीं करनी पड़ती, कोई वेबसाइट की फीस नहीं होती है। बाकी सारी कंपनीज में ऐसा हो सकता है, बट एटॉमी में कुछ भी नहीं है। कोई प्रोडक्ट परचेज करने की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई एवरी मंथ परचेज यानी मंथली परचेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रीऑर्डरिंग नहीं होता, कोई ऑटो शिप नहीं होता, यानी कि जबरदस्ती आपके यहाँ प्रोडक्ट पहुंचा दिया गया और उसके बाद आपसे पैसा मांगा जाए।
और एक सिंगल आईडी मिलती है आपको, जिससे आप पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिल रही है तो क्यों ना वो खींचा चला जाएगा। अगर बिजनेस की समझ किसी को होगी, 10% 5% भी बिजनेस की समझ रखता होगा, तो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को वो समझेगा और उसके साथ आना चाहेगा। और यही सारी बातें जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आफ्टर ऑल रिसर्च मुझे तो लगता है कि एटॉमी इज समथिंग डिफरेंट कंपनी, और इसकी जैसी कंपनी अभी ना कोई आई है ना आगे कोई आएगी। और यही रीजन है कि मेरे जैसे बड़े बड़े प्रोफेशनल जो है आज एटॉमी के साथ वर्क करना चाह रहे हैं और पूरे दिल के साथ वर्क कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। एंड अभी आपने देखा होगा, अभी आपने एटॉमी की प्रोफाइल के बारे में जाना हमारे डॉक्टर आशीष राम सर से, तो एटॉमी की आपको प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एटॉमी के थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में हम लोग बात करेंगे एटॉमी के प्रोडक्ट्स के बारे में। सो एटॉमी के प्रोडक्ट के बारे में मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हम जिनको मैं इन्वाइट करने वाला, जिन पर्सनैलिटी को मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ, बहुत एक हम्बल पर्सनैलिटी है एंड से वो एक हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ के साथ साथ सी है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर, और ग्लोबली अपने बिजनेस को, एटॉमी के बिजनेस को बहुत तेजी से कर रही है। एंड एटॉमी में एंड टीम इन्विंसिबल में फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबली बिजनेस वुमेन है और बहुत तेजी से अपने ग्लोबली अपने बिजनेस को कर रही है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट द हम्बल पर्सनैलिटी एंड वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी मिस रुचिका मोडगरे मैम। वेलकम मैम। थैंक यू विजय अजय विक्रम। मैं शिक्षा हूँ और मैं टीम इन्विंसिबल का पार्ट हूँ। जैसा कि अजय ने बताया कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और इससे पहले मैं एज एन एचआर प्रोफेशनल भी मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में और एक मरीन कंपनी में मैंने काम किया हुआ है। इसका मुझे 5 साल एक्सपीरियंस है। एंड उसके बाद फिर मैं अपनी हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़ी सी बिजी हो गई। और जैसा कि आशीष सर ने बताया कि हमारी कंपनी का प्रोफाइल इतना जबरदस्त प्रोफाइल है कि आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और जो इग्नोर कर रहा है वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। जैसे हम बोल सकते हैं ना, बोलते हैं कि हम सोते हुए आदमी को उठा सकते हैं, लेकिन जो सो रहा है, सोने का नाटक कर रहा है, उसको हम कभी नहीं उठा सकते। तो ऐसा ही कुछ बहुत कुछ एटमी के साथ भी हो रहा है। कई लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन कई कारणवश उसको लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि आशीष जी ने बताया कि हमारी जो कंपनी है उनको एक कैरी एंड कोलमार जैसी एक बहुत ही ऐसे कह सकते हैं कि बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, जो कि जो कि अपने प्रोडक्ट को लेके बहुत बहुत ज्यादा में रहती है कि उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो इसलिए ये जो है, हेलो मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो वो अपनी क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहीं पे भी तैयार नहीं है। तो यही होता है जनरली। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? नो मैम। ओके। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नो मैम, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में रुचिका मैम आप लोगों को एटॉमी के प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देगी। एंड प्रोडक्ट के बारे में मैम आपको बताएगी नहीं, मैम थोड़ा सा जो भी उसके एक यूएसपीज होते हैं कुछ चीज आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। सो जस्ट मैम अभी आप लोगों के बीच शेयर देना चाहती हैं। एंड तब तक मैम को थोड़ा सा मैम का मैं थोड़ा और चीज बताना चाहूंगा। मैम हाउसवाइफ है, मैम ने उसी के साथ एमबीए किया हुआ है। एंड घर में एक हाउसवाइफ के साथ साथ कहते हैं, क्योंकि एक जो हाउसवाइफ होती है, बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि अरे मेरे घर में ये दिक्कत है, मैं बिजनेस नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद मैम ने बिजनेस को इतने अच्छे से किया एंड इतने अच्छे से एक इंटरनेशनल बिजनेस को, कहते हैं बिजनेस को इंटरनेशनली लेके गई है। सो मैम एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हम सबके लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो मैम अभी भी आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी दिख रही है? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो ये जो कंपनी है बेसिकली कैरी एंड कोलमार जो है, बहुत ही ज्यादा अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को लेके बहुत ज्यादा मैम इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। कंसर्न रहती है। तो इसमें जो है कंपनी बेसिकली
अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए 4 तरह की टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्शन बायोटेक्नोलॉजी है, फर्मेंटेशन फेट टेक्नोलॉजी है, मल्टी कैप्सूल नैनो डिलीवरी टेक्नोलॉजी है। ये बेसिकली जो है, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके लिए कंपनी ने अभी तक अपना सारे के सारे जितने भी ये प्यूरिफिकेशन के और जितनी भी टेक्नोलॉजीज है इसको इन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से पेटेंटेड कराया हुआ है, ताकि इसमें किसी भी तरह की मैल फंक्शनिंग ना हो सके, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन ना हो सके। तो इसी के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी, छोटे छोटे इसमें बताने की कोशिश करूंगी। जैसे हम पहला लेते हैं हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली एक रेडिएशन टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा जो ग्रीन टी लीव्स होती हैं उसको ऑक्सीडाइज करके उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको निकाला जाता है, और जितने भी अनयूज मटेरियल होते हैं, जिसका अनवांटेड स्मेल्स होती है, अनवांटेड कलर होते हैं, उसको ये लोग जो है उसको बिल्कुल एक तरह से एलिमिनेट करते हैं, और हाई प्यूरिफाइड जो कंसंट्रेटेड फॉर्म जो होता है हमारे इंग्रेडिएंट्स का, वो हमको मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं, हाई वेरिएंट्स के होते हैं, इनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इस तरह से ये काम करता है। फिर कई कंपनीज होती हैं जो कि जो हर्ब्स होती हैं उसको पहले ड्राई करते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, उस तरह से ये काम करते हैं। लेकिन उस हर्ब्स को जब हम ड्राई करते हैं तो उनके जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। तो बट एटमी जो है अपने जितने भी हर्ब्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनको ड्राई नहीं करते हैं, वो एटमी जो इसके एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, जो भी इनके हर्ब्स होते हैं उनको को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनके जितने भी उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको यूज किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो ये जितने भी हमारे पास जितने भी एक्सट्रैक्टेड फॉर्म आता है, जो भी हमारे एक्सट्रैक्टेड फॉर्म आता है हर्ब्स का, जो भी हमारे न्यूट्रिशन होते हैं वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और हाईली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो बहुत ही इतनी अच्छी होती है कि आपको थोड़ा से ही अगर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट मिलता है। फिर फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी जो है इसको भी कंपनी ने ऑलरेडी पेटेंटेड कराया हुआ है, जिसके लिए कंपनी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली एक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है द्वारा किया जाता है, और इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम जितनी भी प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हर्ब एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन इन सबको एक्सट्रैक्ट करने के लिए फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो इस फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्या होता है कि आपको जितने भी एक्सट्रैक्शन होते हैं उसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है। और ये प्रोसेस कैसे होता है? ये प्रोसेस होता है दो तरह से होता है। एक तो वेजिटेबल बॉम्ब और ग्लूटेनियस ब्राउन राइस से होता है, जिसके कारण हमारे स्किन को जो रिजुविनेशन को बढ़ाता है, जो भी हमें एक्सट्रैक्शन मिलता है उसको हमारी स्किन के लेके हमारे जो कंज्यूमशन होता है उसको रिजुविनेट करता है। उसमें जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं वो प्रॉपर्ली हमारे स्किन तक पहुंच पाता है। साथ साथ में इसका जो फेलेनियस मशरूम्स होते हैं उनको भी फर्मेंटेट किया जाता है, जिससे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। उनका एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर उसमें बहुत हाई हो जाता है, जिसमें आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक आपको डार्क स्पॉट्स हैं या आपकी एजिंग हो रही है, रिंकल्स हो रहे हैं, डार्क सर्कल्स हैं, ये बहुत जल्दी ही इसमें बहुत हमको फायदा मिलता है।
और बहुत अच्छे से हमको इसमें बहुत रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो होते हैं हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स होते हैं। फिर जो तीसरे चौथी और लास्ट टेक्नोलॉजी जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे और ये बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा, इसको बोलते हैं मल्टीपल कैप्सुलेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजी, जिसको हम नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इसको भी कंपनी ने पेटेंटेड कराया हुआ है। तो इससे क्या होता है, ये मल्टीपल कैप्सूल टेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी हम जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे ह्यूमन स्किन जो होती है उसके पोर्स का साइज होता है 100 to 200 नैनोमीटर्स का होता है, राइट। तो जैसे हम कह सकते हैं कि 1 इंच का 4 लाख का हिस्सा होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि हमारे स्किन के पोर्स जो कह सकते हैं वो बहुत कॉन्सेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे स्किन को ऐसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं जो कि प्रॉपरली उसमें एब्जॉर्ब हो सके और प्रॉपरली उसमें जो न्यूट्रिशन है वो हमारे स्किन की आखिरी लेयर तक पहुंच सके। तो जनरली क्या होता है कि जो जनरल प्रोडक्ट होते हैं और जो दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स का अगर हम साइज देखेंगे, है ना, साइज अगर देखेंगे तो वो 200 से 300 के बीच होता है, जो कि हमारे स्किन के ऊपर ही रह जाता है और वो प्रॉपरली हमारे स्किन के पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वो पूरी तरह से उसी में स्किन के ऊपर की लेयर में ही रह जाता है और वो सिर्फ ऊपरी परत पर ही उसको फायदा मिल पाता है, अंदर की पूरी स्किन को वो पूरा बेनिफिट नहीं दे पाते। तो इससे क्या होता है कि वो पूरी तरह से हमारे स्किन के लिए बेकार है। लेकिन एटमी जो है अपने प्रोडक्ट्स को इतने अच्छी तरह से प्योरीफाई करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, अपनी टेक्नोलॉजी को करता है कि जो हमारे एटमी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो 30 से 50 नैनोमीटर का होता है। तो इससे क्या होता है कि जो कि हमारी स्किन के जो साइज है उससे बहुत कम होता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से हमारी स्किन में जो है पार्टिकल्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं और हमारी लास्ट लेयर तक जाते हैं स्किन के। तो ये जो चार टेक्नोलॉजीज हैं ये कंपनी अपने प्यूरिफिकेशन में और प्रोडक्ट में यूज करती है। साथ साथ में ये बहुत ही आपके जितने भी छोटे से छोटे जो स्किन के जो पोर्स होते हैं उसके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो बहुत इजीली अपने आप जो एक पैटर्न एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जो प्रोडक्ट को है बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। हमारे एक्ने के जो प्रोडक्ट है वो इसलिए जैसे कहते हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट भी पेटेंटेड है, लेकिन प्रोडक्ट को बनाने का जो तरीका है और जो उसके साथ जो जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हम 4 टेक्नोलॉजीज बोलते हैं वो भी पेटेंटेड है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं। जैसे कि वर्ल्ड के टॉप 10 जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उसमें से टॉप 6 में ही एटमी के 4 प्रोडक्ट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हाईली एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेड प्रोडक्ट हमारे हैं। और साथ साथ में ये नैनो टेक्नोलॉजी से होते हैं, कैरी एंड कोलमार यूज करती हैं जो कि ओडीएम और ओईएम टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे है। 100 साल पुरानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही वो प्रोडक्ट को डिजाइन करती है। मतलब हर प्रोडक्ट का एक अलग स्पेसिफिकेशन है, उसके इंग्रेडिएंट्स अलग है, उनका जो क्वांटिटी है वो अलग है, उसको प्रोसेस करने का तरीका अलग है। तो हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसका जो प्रोसेस है उसका एक अलग उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है और हर स्टेज जो है वो अलग अलग होती है। तो इस तरह से हमारी कंपनी जो है एटमी की जो कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत ही हाईली वेल मेंटेन और वेल स्ट्रक्चर्ड कंपनी है। तो आप कहीं से भी ये नहीं बोल सकते कि हमारी जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट जो है उसमें आपको कहीं से भी कोई कमी दिखेगी, क्योंकि एटमी का जो रिटर्न रेट है जब कोई एटमी के प्रोडक्ट को यूज करने लगता है तो वो दे जस्ट फेल इन लव विद द एटमी प्रोडक्ट। वो इतने ज्यादा उसके आदी हो जाते हैं कि उनको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलता है कि वो बस उसको यूज करने लगते हैं और उसको फिर
जो हमारी कंपनी, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का जो रिटर्न रेट है, प्रोडक्ट रिटर्न रेट है, वो 0.19% है, यानी ना के बराबर है। अराउंड द वर्ल्ड 0.19% किसी भी कंपनी का रिटर्न रेट नहीं है जो कि एटमी का है और जो कि ना के बराबर है। तो यही जो क्वालिटीज है, जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लेके वो मैन्युफैक्चर करने में यूज करती है, तो मैंने आपको कम से कम शब्दों में उसको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज अपने डाउट्स और जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं उनसे, और इसी के साथ मैं विक्रम जी को हैंड ओवर करती हूँ ताकि वो आगे का सेशन जो है उसको कंटिन्यू करें और बाकी के लीडर्स को भी इनवाइट करें और कंपनी का ये जो सेशन है इसको स्मूथली रन ओवर करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। एंड आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ये टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल बातें हुई है तो आप लोग थोड़ा आइडिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी मैटर करती है। एंड अभी आपने अगर चीज का स्क्रीनशॉट लिया होगा तो मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ, अभी बस चेकआउट कर सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी एटोमी में यूज होती है, अगर आप चेकआउट करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं यूज नहीं होती है। आपके सामने एक छोटी सी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, बताता हूँ। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, एटोमी इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट को रिसर्च करने पे उसके रिसर्चर को नोबेल प्राइज तक मिल चुका है। इकलौती ऐसी कंपनी है एंड उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एंड उस प्रोडक्ट का नाम है हीमोहिम। अगर हीमोहिम के बारे में चेकआउट करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा, गूगल में गूगल करेंगे। सो ये एटोमी के प्रोडक्ट के बारे में, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अभी जो मेन चीज है जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे इनकम कैसे होगी, कैसे हम लोग इनकम करेंगे, कैसे हम लोग अर्न कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, मैं जिन पर्सनली को इन्वाइट करना चाहता हूँ वो, उनका नाम है मिस्टर राकेश कुमार। ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट इन वन ऑफ द टॉपेस्ट इंडियन न्यूज़पेपर कंपनी, एंड उनको मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ। वेरी डायनेमिक एंड वेरी नॉलेजेबल, एंड आपके सामने जितनी भी चीजें शेयर करेंगे सारी की सारी एक प्रॉपर आप लोग अच्छे समझ में आएगी। सो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर राकेश कुमार सर। सो वेलकम सर। Good evening all of you. राकेश दिस साइड फ्रॉम जयपुर, और आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है हमारे पास। मैं इस प्लान को कम से कम नहीं भी करते करते आज कम से कम 2000 बार दिखा चुका हूँ, 2000 टाइम्स पिछले एक साल के अंदर। और जिस प्रेजेंटेशन को मैं 2000 बार दिखाया हूं और उस चीज में हर एक चीज मुझे याद हो गया है, तो मुझे प्रेजेंटेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आज आपके सामने कुछ नया प्रेजेंटेशन है और फर्स्ट टाइम मैं इसको भी प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि प्लान सेम है लेकिन प्रेजेंटेशन का जो जो डिजाइनिंग है ना वो डिफरेंट है, राइट। आई होप कि आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी। सर जस्ट अ सेकेंड, रुचिका मैम आप अपना स्क्रीन डिस्कनेक्ट कीजिए और राकेश सर फिर आप शेयर कीजिए। नहीं, मेरा डिस्कनेक्टेड है। यस सर, राकेश सर आपकी स्क्रीन हमें दिख रही है, आप कंटिन्यू दिख रही है ना? राइट। सर आपका फोल्डर दिख रहा है अभी, प्लान वाला नहीं दिख रहा है। जस्ट अ मिनट, ये मैं अब स्टार्ट करता हूँ। फिर भी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम राकेश है। इस बिजनेस के अंदर मैं एक साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आज के डेट में मैं इस बिजनेस के अंदर सेल्स मास्टर हूँ। और सेल्स मास्टर आज से लगभग मैं नवंबर के मंथ में ही मैंने क्वालिफाई कर लिया था, जिस मंथ में कंपनी लॉन्च हुई थी, राइट। अब उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से हमने प्लान बनाया और क्या क्या है उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज जो मैं बेसिकली आया हूँ कंपनसेशन प्लान के बारे में बात करना है आप लोगों से। कंपनसेशन प्लान जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ना, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें स्लाइड में इशू आ रहा है, ये आगे बढ़ नहीं रहा। जस्ट अ मिनट। ये शायद ये हैंग कर रहा है, रुक रहा है क्या? बने रहिएगा मेरे साथ और आप लोगों को मैं डिटेल दूंगा, इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर, कितने किस लेवल पे काम किया जा सकता है। मैंने 15 साल अपने इंडस्ट्री के अंदर काम किया। 15 साल के अंदर लगभग 4 से 5 इंडस्ट्री के अंदर मैंने काम किया हुआ और सब जगह अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे काम किया। और उसके बाद भी मैं इस बिजनेस में क्यों आया, और ये नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, फिर भी मैंने एटमी क्यों चुना, इसके प्लान में क्या खास बात है उसके बारे में भी बात करेंगे, राइट। यस, थैंक यू। किसी ने कुछ किया है क्या, ये अपने आप हुआ ही है? अच्छा, ये स्लाइड दिख रहा है ना? यस सर। राइट। देखिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, और बने रहिएगा अपने आने वाले कम से कम 10 से, कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से जल्द मैं इसको क्लोज करूं। लेकिन देखिए कंपनसेशन प्लान है, कंपनसेशन प्लान को समझने के लिए आपको लगातार एक नजर लगा के समझिएगा, वरना एक स्लाइड भी इधर उधर मिस हुआ तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रेजेंटेशन मैं सही तरीके से डिलीवर कर पाऊं
और सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको कुछ एटमी के हाइलाइट्स के बारे में बताता हूं, राइट। एटमी के हाइलाइट्स ये हैं कि आज के डेट में देखिए, इसको बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, राइट, इस बिजनेस को अगर आपको ज्वाइन करना है तो किसी भी ज्वाइनिंग फी की रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो एनुअल फी, करेक्ट। उसके बाद ये 3 जनरेशन का बिजनेस है। 3 जनरेशन मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा 3 जनरेशन किसको कहते हैं और कौन सा ऐसा बिजनेस है मार्केट के अंदर जो आपको 3 जनरेशन सिक्योर करके दे रहा है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन था मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बिजनेस में चलो ठीक है, मैं जॉब तो कर ही रहा हूं, लेकिन इस बिजनेस को मैं बिल्ड करना स्टार्ट करूं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी लगाता हूं, और ये हो सकता है उसके बाद अगर ये बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा तो हो सकता है आने वाला जो जनरेशन है, मैं अपने बच्चों की बात करता हूं तो उसके नाम चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं जनरेशन सिक्योर होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट था मेरे लिए। हर आदमी के क्राइटेरिया अलग अलग होता है, राइट। तो वीकली पे आउट यहाँ पे होते हैं आपको। वीकली पे आउट के बाद आप देखो तो लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड पीवी आपको मिलता है। कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको समझना बहुत जरूरी है। पीवी बार बार आपको पूरे प्लान के बीच में आएगा। पीवी क्या होता है उसको समझिएगा। पॉइंट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू जो बेसिकली डिराइव किया गया है, क्योंकि हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, राइट। तो कैलकुलेशन हर कंट्री की डिफरेंट होगी, इसलिए एक जनरलाइज स्टेटमेंट, एक जनरलाइज एक पॉइंट वैल्यू डिराइव किया है, जिससे कि आपको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पे आउट मिलने वाला है। यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी है पीवी, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। देन कंपनी होस्टेड सक्सेस सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे जो सिस्टम जो है कंपनी के द्वारा दिए गए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी आपको मिलने वाले हैं। और ये 6 चीज मैंने आपको बताई, ये कंपनी के साथ आपको मतलब शुरुआती में समझने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसके बारे में भी और डिटेल में बात करेंगे। और इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है, देखिए इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी चीज है, एक चीज समझने की कोशिश करना आप लोग, क्योंकि कई सारे कंपनी है आज के डेट मार्केट में। डायरेक्ट सेलिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो इस आपने डोमेस्टिक बात करो या एमएनसी बात करो, मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर लें या डोमेस्टिक कंपनी के, उसमें प्लान में बहुत सारे पेचीदगी हैं। मतलब आप समझ नहीं पाओगे, 2 साल काम करोगे फिर आपको समझ में आया कि अच्छा ये प्रॉब्लम है क्या। लेकिन इस बिजनेस के अंदर, और इसमें लगभग मैं पिछले 14-15 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे बहुत क्लैरिटी से पता है कि यहां पे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लोगों को ना, हर एक आदमी इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ के काम कर सकता है और कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। कोई ऐसा कोई आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन या बहुत तगड़ा आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, बहुत नॉलेजेबल आदमी हो तभी आगे बढ़ोगे, ऐसा नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं और कल्चर ऑफ शेयर सक्सेस के बारे में भी बात करेंगे। देन अगेन टाइप ऑफ बेनिफिट्स में आप देखो, अब कल्चर के बारे में बताया नहीं तो शॉर्ट में मैं चल रहा हूं, प्रेजेंटेशन का मेन कंपनसेशन में आना चाहता हूं, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ बेनिफिट सबसे जरूरी है। अब आपको जब अभी आपने कंपनी की प्रोफाइल डिस्कस कर लिया, अभी आपने प्रोडक्ट के बारे में समझ लिया, राइट। अब जब कंपनसेशन की बात करते हैं, पहला वही चीज घूम के दिमाग में आता है, पैसा मिलेगा कैसे, ठीक है ना। सब कुछ अच्छा है, कंपनी मजा आ गया सुन करके, पैसा कैसे मिलेगा, तो आपको यहाँ पे टाइप्स में बता रहा हूं। पहला जो है रिटेल प्रॉफिट, ठीक है, रिटेल प्रॉफिट है। रिटेल प्रॉफिट का सेकंड जो आता है यहाँ पे जनरल कमीशन है। थर्ड जो यहाँ पे आता है ये मास्टरशिप बोनस है। देन आपको यहाँ पे आपको मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव भी आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे 5वां इनकम जो है वो एजुकेशन सिस्टम है, राइट। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके डिटेल में आपको समझाता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन कैन अर्न अप 25% बाय सेलिंग एट एनी प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि 25% की मार्जिन लेकर कंपनी चल रही है। अगर आप इस कंपनी में केवल रिटेलिंग में फोकस करते हो तो आप एवरी जो भी आप टर्नओवर क्रिएट करोगे उसके पर्सनल लेवल पे आप रिटेलिंग करके 25% का मार्जिन पे बिजनेस कर सकते हो। और आज मैं आपको बता देता हूं, इस पूरे के पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, 20-25% के मार्जिन पे कहीं बिजनेस नहीं होता। बिजनेस चलता है 3%, 5%, 7% के मार्जिन पे। उतने ही परसेंटेज में लोग लाखों करोड़ बना के बैठ जाते हैं, राइट। यहां पे आपको क्या मिल रहा है, 25%, पहला। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूं, डिस्ट्रीब्यूटर कैन परचेस प्रोडक्ट एट डीपी प्राइस। डीपी प्राइस जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, राइट, एंड सेल देम इन एमआरपी। एमआरपी पे आपके पास प्रोडक्ट है, एमआरपी उस पे लिखी होती है, आप एमआरपी पे सेल करोगे, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा, राइट। 50%, 20%, 25% जो भी डिस्काउंट मिल रहा है वो आप मार्जिन पे खेल सकते हो, करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कैन स्टार्ट अर्निंग ऑन एवरी सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट बाय कीपिंग एट द मार्जिन। आप अगर आप मार्जिन पे ही केवल काम करना स्टार्ट कर दिए, इस बिजनेस में जो लोग कहते हैं कि हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए, आप यहां से पैसे बना करके बिजनेस को खड़ा कर सकते हो अगर आपने मार्जिन पे खेलना सीख लिया तो। मार्जिन पे कैसे खेलना है इसके लिए अलग स्टोरी है, फिर कभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इतना मोटा मोटा आप लोग को प्लान के तहत समझ में आ गया हो कि यहाँ पे मार्जिन भी काफी अच्छा खासा आप लोग को मिल रहा है, उस मार्जिन के तहत ही आप बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल ऑफ रिटेल प्रॉफिट के बारे में बताता हूं। कुछ एग्जांपल के तहत आप समझने की कोशिश कीजिए कैसे आपको यहां पे प्रॉफिट, रिटेलिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रॉफिट कैसे होने वाला है। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट यहां पे लिया है, एटमी द फेम किट, ठीक है। फेम एक हमारा बहुत ही रिनाउंड प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट आज के डेट में जब एमआरपी की बात करते हैं लगभग 9100 रुपए की प्रोडक्ट है। डीपी प्राइस 6700 है। इसकी डिफरेंस समझ में आया आपको।
9100, 9100 रुपए इसकी एमआरपी है। हम डीपी प्राइस कितनी आ रही? 6700। अब जीएसटी, गवर्नमेंट जीएसटी भी तो लेगी, वो छोड़ तो रही नहीं। जहां जहां मौका मिल रहा है गवर्नमेंट वहां पे टैक्स लगा रही है, तो यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। 18% का टैक्स आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है, राइट। और ये सब सारी, ऐसा नहीं कि एटमी कर रहा है, सारी कंपनी कर रही है। यहाँ पे हम डिस्क्लोज कर देते हैं कि इतना आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है, करेक्ट। जीएसटी 1206 रुपए बनता है 18% के अकॉर्डिंग। तो 6700 प्लस 12%, 1206 रुपए अगर आप ऐड करते हो तो 7906 यू हैव टू पे। यानी कि 9100 रुपए का प्रोडक्ट, 9100 रुपए का प्रोडक्ट आपको कितने में पड़ा? 7906। और यहाँ जो डिफरेंस अमाउंट जो बन रहा है, यानी कि जो प्रॉफिट बन रहा है, वो 1194 रुपए बन रहा है। अप्रॉक्स 1200 रुपए की आप एक प्रोडक्ट की रिटेलिंग में 1200 रुपए बना सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको डीलरशिप और क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हैं आप लोग, राइट। देखिए, जब ये बिजनेस स्टार्ट होता है तो यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ क्लासिफिकेशन है जो बिजनेस को क्लासिफाई किया गया है, कैसे कैसे रैंक आगे बढ़ता है। सबसे पहले जब आदमी इस बिजनेस में आता है और अपने बिजनेस को एक्टिवेट करता है, अब आप एक चीज समझना, एक्टिवेट का मतलब क्या हुआ? आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, अभी आपको बताया गया बिजनेस कैसे ज्वाइन करोगे। 2 आईडी की रिक्वायरमेंट है। आईडी आपने ले लिया, आपकी आईडी क्रिएट हो गई, और आईडी जो होगी वो ग्लोबल आईडी होगी, राइट। ग्लोबल आईडी मिल गई, उस आईडी से पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में जहां चाहो, जहां जहां एटमी का प्रेजेंस है, वहां पे आप बिजनेस कर सकते हो, करेक्ट। यहां पे आपको बिजनेस आईडी में एक्टिवेट करने के लिए आपको केवल 10,000 पीवी करने की जरूरत है। 10,000 पीवी वापस मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था। पीवी का मतलब पॉइंट वैल्यू, करेक्ट। तो पॉइंट वैल्यू के हिसाब से जो अगर मैं देखूं कैलकुलेशन, तो अप्रॉक्स 2 से 2,500 रुपए का अगर सामान परचेस करते हो, 2 से 2,500, 2000 to 2,500 रुपीज अगर आप सामान परचेस करते हो ना, आपकी बिजनेस एक्टिवेट हो जाती है, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो पैसा बनाने के लिए, मतलब बिजनेस करके आपको जो इंसेंटिव मिलना है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, राइट। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे एक आपका क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर 10,000 पीवी से लेकर के 2,99,999 पीवी तक आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हो। जैसे ही आपने 10,000 पीवी किया, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन गए, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है वो एजेंट होता है, राइट। एजेंट जो है, यहां से एक तरीके से आप मानो कि बिजनेस की शुरुआत होती है। अगर कोई बंदा बिजनेस को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद जब काम स्टार्ट करता है, अगर आपने एजेंट क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब बिजनेस आपका वहां से शुरुआत हो गया, राइट। यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड फिगर का जो कैलकुलेशन है, वहां पे आपको यहाँ पे जो है ना 3-3 लाख की मैचिंग होती है। मतलब आपका पर्सनल पीवी भी 3 लाख होना चाहिए, और आपका जो मैचिंग जो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, वो मैचिंग के बारे में आपको और क्लैरिफाई करूंगा। बट यहाँ पे एजेंट बनने के लिए जो है आपके जो आपका पर्सनल पीवी 3 लाख वहां पे होना चाहिए, करेक्ट। और या फिर आपको अपने लेफ्ट एंड राइट में आपको जो है 6-6 लाख की मैचिंग करनी पड़ेगी, यानी जस्ट डबल। अगर आपने पर्सनल 3 लाख नहीं भी किया है, लेकिन अगर आपने 6-6 लाख की बिजनेस क्रिएट कर दिया लेफ्ट एंड राइट के अंदर, देन अगेन आप जो है एजेंट क्वालिफाई कर जाते हो नेक्स्ट मंथ, 1 महीने के लिए। देन अगेन हम लोग बढ़ते हैं स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट में कंपनी कहती है कि अगर आपका पर्सनल पीवी 7 लाख क्रॉस कर जाता है, अब ये जो मैं बातें बता रहा हूं, 10,000 पीवी, फिर 3 लाख की बातें कर रहा हूं, फिर 7 लाख पीवी की बातें कर रहा हूं, ये सारे एक्यूमुलेटेड हैं। इस चीज को समझिएगा, एड ऑन हो रहा है, ये जुड़ता चला जाएगा। कभी भी पीवी आपके महीने का लैप्स नहीं होने वाला, राइट। हमेशा वो पीवी आपके साथ रहेगा, और जब जब कुछ कुछ नया एड ऑन करते चले जाओगे, वो पीवी एड ऑन होता चला जाएगा। ये भी हमारी यूएसपी है, कई सारी कंपनी में ये भी नहीं होता। हर महीने पीवी करो, नेक्स्ट मंथ वो 0 हो जाता है, फिर आपने एक नेक्स्ट मंथ पीवी किया, फिर वो नेक्स्ट मंथ 0, ठीक है। यहाँ पे एक्यूमुलेट होकर हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, करेक्ट। देन अगेन हम लोग यहाँ पे फिर डीलर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपका 15 लाख पीवी होना चाहिए। अगर आपका पर्सनल 15 लाख पीवी है तो आप डीलर रैंक क्वालिफाई कर जाते हो। इसकी भी कैलकुलेशन है, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा आपको। फिर देन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है, वहां पे टॉप लेवल पे जहां पे आपको 24 लाख, आई थिंक स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? यस सर। ओके, एक्यूमुलेटेड फिगर जो है 24 लाख। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 24 लाख पीवी, पर्सनल 24 लाख पीवी अगर आपने कर लिया, आज करो, 2 महीने बाद करो, 2 साल में करो, उसके बाद आपको पीवी करने की जरूरत नहीं है। लाइफ टाइम, जीवन भर आपको पीवी करने की जरूरत नहीं है। और आज मैं आपको बताता हूं जितने भी कंपनी, आप कंपनी का नाम बताओ, उसका प्लान मैं आपको बताऊंगा। वो क्या प्लान है, क्या करके आई है, क्या कैलकुलेशन है, वो सारी गणित अपने पास है, ठीक है ना। 24 लाख पीवी आपने कर लिया, आपका काम खत्म। वहां पे उसके बाद केवल नेटवर्क पे काम करना है। नेटवर्क शुरुआत में भी काम करना, लेकिन अगर एक बार आपने पर्सनल पीवी 24 लाख तक पहुंचा ली,
ठीक है, आज जैसे मैं अगर 9 लाख, 9.5 लाख, 10 लाख के पीवी करके बैठा हूं, है ना, मुझे मेरा टारगेट है कि आने वाले 6-7 महीने या दिसंबर तक मैं 24 लाख टच कर दूंगा। तो 24 लाख पीवी जैसे ही मैंने कंप्लीट किया, फिर मुझे पर्सनल पीवी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मुझे मान लो कोई सामान परचेस करना हुआ तो मैं कहां पे करूंगा, मैं किसी न किसी अपने टीम मेंबर के थ्रू करूंगा। यानी कि इस बिजनेस में सपोर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप तक तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। समझ रहे हैं आप इसको? यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। मिनिमम 10,000 पीवी टू स्टार्ट accumulating group PV and shall have at least distribution each side, ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 पीवी जो है ना, आपको करने, आपको अपने आईडी को एक्टिवेट करने के लिए 10,000 पीवी की जरूरत है। वो 10,000 पीवी करते ही आपका बिजनेस आईडी एक्टिवेट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देन जनरल कमीशन के बारे में बात करते हैं। देखो, जनरल कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कैलकुलेटिव है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैं बताता हूं आपको। जनरल कमीशन में देखिए, आपके सामने जो अभी एक एक्सेल शीट दिख रहा होगा, इसके अंदर कुछ रेडिंग किया हुआ है। यहाँ पे पहला जो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे क्या होता है कैलकुलेशन, यहाँ पे स्कोर सिस्टम है। स्कोर सिस्टम के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को, राइट। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो पहली चीज यहाँ पे है, यहाँ पे कंपनी कहती है कि अगर आपकी 3-3 लाख की मैचिंग हो जाती है, अगर आपकी 3-3 लाख, यानी कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहने का मतलब यह है कि आप मान लो कि आपका पर्सनल 10,000 पीवी है, ठीक है, और आपने 3-3 लाख की मैचिंग करा दी आपके लेफ्ट में। अच्छा, ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी आप, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देखिए, ये इट्स अ बाइनरी बिजनेस, बाइनरी कंसेप्ट है। यहां पे आप बिजनेस में आए, आपको दो लोगों को बिजनेस में लेकर के आना, एक आपके लेफ्ट में, एक आपके राइट में। सारी गणित, सारी कैलकुलेशन, सारी मैथमेटिक्स वही दो लोगों के बीच में काम होनी है, करेक्ट। अब यहां पे जो कुछ टर्नओवर आपके लेफ्ट में होगा, कुछ टर्नओवर आपके राइट में होगा, सारी कैलकुलेशन मैचिंग की है। अगर आप मैच करवा पाते हो तो आपको इनकम आएगी। अगर मैचिंग में दिक्कत हो गया, लेफ्ट राइट बैलेंस नहीं कर पाए, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जहां पे पहली चीज है, वहां पे 3 लाख की मैचिंग में कंपनी आपको 5 स्कोर देती है। 5 स्कोर का मतलब क्या होता है, इसको मैं और डिटेल में, आप जाऊंगा तो डिटेल में जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा ये। तो आप एक तरीके से केवल ये समझ लो कि 5 स्कोर मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो पे आउट बनेगा, यहां पे 3-3 लाख की मैचिंग। 3-3 लाख क्या है, पीवी है। ये पैसा, ये टर्नओवर रुपीज में कैलकुलेशन नहीं है, पीवी में कैलकुलेशन है, ठीक है। 3 लाख पीवी का मतलब होता है अप्रॉक्स, आप मान लो अप्रॉक्स 40,000, 45,000। अगर इतने का अगर आपने ग्रुप में अगर शॉपिंग हो जाती है लेफ्ट एंड राइट में, 45,000 लेफ्ट में, 45,000 राइट में, 3-3 लाख की मैचिंग होगी, पहला पे आउट जो निकल के आपका आएगा वो 1,321 रुपए का होगा। और ये जनरल कमीशन है। जनरल कमीशन का मतलब होता है कि एवरी डे, ये कोई मंथली पे आउट नहीं है, एवरी डे, हर रोज आप पैसा बना सकते हो। ये 1,321 रुपए जो है एवरी डे आप मैचिंग करा, अगर 3-3 लाख की मैचिंग रोज करा रहे हो तो रोज 1,321 रुपए का पे आउट आपका बनेगा। लेकिन पे आउट वीकली होगा, बने कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होगा, पे आउट आपका यहाँ पे वीकली होगा, राइट। देन नेक्स्ट हम लोग एजेंट में, जब मैंने आपसे कहा था कि आपका जो है वहां पे 3 लाख भी पर्सनल होना चाहिए। अब आप सोचो, यहीं पे डिफरेंस है 3 गुना। अभी 3 गुना मैं लगान बोलने वाला था, माय गॉड। लगान मूवी देखा है आप लोगों ने, ठीक है। लगान मूवी में वो क्या बोलता है, 3 गुना लगान देना पड़ेगा। 3 गुना यहाँ पे आपका बिजनेस सेम टर्नओवर पे आपका जो बिजनेस है वो 3 गुना हो जाएगा। करना चाहोगे ऐसा बिजनेस? सोचा है कभी? जो टर्नओवर आप कर रहे हो, नेक्स्ट मंथ आपने वही सेम टर्नओवर किया और पैसा 3 गुना। कहां होता है ऐसा? एटमी आपको यहां पे करके दे रही है, ठीक है। एजेंट के लेवल पे आपका पर्सनल पीवी जब 3 लाख का होता है और वही सेम 3-3 लाख की मैचिंग पे, ठीक है, 3-3 लाख की मैचिंग की कंपनी आपको वहां पे 15 स्कोर दे रही है, 15 स्कोर। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। यहां अमाउंट भी 3 गुना है। 1,321 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो 3,963 आ रहा है। 1 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है कंपनी, 1 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन बहुत सॉलिड है यहाँ पे। जो फिगर्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, यही फिगर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। देन अगेन स्पेशल एजेंट की जब बात करते हैं, जब 7 लाख आपका पर्सनल पीवी होता है, कंपनी वहां पे आपको 30 पॉइंट देती है। यानी कि यहाँ पे पैसा पहले 3 गुना था, अब डबल हो गया। कहने का मतलब ये है कि 7 लाख पीवी पर्सनल, यहाँ पे आपको 7 स्कोर और 7-7 लाख की मैचिंग भी कराते हो, राइट। तो यहाँ पे 30 स्कोर मिलता है और यहाँ जो आपको पे आउट मिलने वाला है वो 7,929, 7,929 रुपए। फिर से मैं आपको रिपीट करूं, ये डेली बेसिस पे कैलकुलेशन है। ये अमाउंट, यू कैन मेक दिस अमाउंट एवरी डे। अगर महीने में 10 दिन भी आप ये काम कर पाते हो तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, 20 दिन करते हो तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेना,
ठीक है ना, वो आपकी मंथ की इनकम होने जा रही है इस बिजनेस के अंदर। इस तरीके से बिजनेस के अंदर आगे बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं। जैसे डीलर रैंक पे जब आप पहुंचोगे तो वहां पे आपका पर्सनल पीवी 15 लाख होता है, यहाँ पे आपका जो स्कोर मिलने वाला वो 30 की जगह पे 60 स्कोर हो जाएगा। वहां पे जो आपका डेली पे आउट जो बनेगा, मतलब जिस दिन आप मैचिंग कराओगे उस दिन की जो पे आउट होगी 15,857 रुपए होंगे, उस दिन की, उस महीने की नहीं, उस वीक की नहीं, उस दिन की। ठीक है, एवरी डे यू कैन मेक दिस मनी थ्रू दिस बिजनेस कॉन्सेप्ट, राइट। उसी तरीके से ये धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 80,000 तक चला जाता है। ये फिगर 80,000 तक जस्ट अ मिनट, ये फिगर जो है बढ़ के 80,000 तक चला जाएगा और आप एवरी डे इस बिजनेस के थ्रू जो है लगभग 79287 ये जो अमाउंट आपको मिलने वाला है इस जनरल कमीशन के थ्रू, आप 80,000 अप्रॉक्स पैसा डेली बेसिस पे बना सकते हैं। करेक्ट, ये था, दिस इज ऑल अबाउट जनरल कमीशन। दिमाग में ध्यान से रखिएगा, जनरल कमीशन विच इज 44%। देखिए, अच्छा वो कैलकुलेशन भी रह गया ना, खैर देखता हूं मैं आगे कैसे इसको समझा सकता हूं आपको। जनरल कमीशन के अंदर ये सारी गणित आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन होगा चैट बॉक्स पे आप मेंशन करना, उसको हम लास्ट में क्लियर कर लेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं और एटमी इंडिया वेबसाइट के बारे में आप लोग को बताते हैं। www.atme.com/in ये अपनी एटमी इंडिया की वेबसाइट है। यहां पे जाइए और यहां पे जाकर के आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। करेक्ट, यहां पे भी कंपनसेशन प्लान, जो प्लान मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये बिल्कुल ऑथेंटिक कंपनी का प्लान है जो कंपनी ने अपने वेबसाइट पे डाल रखा है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं और जनरल कमीशन पे आउट डेट्स वगैरह देखते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कैलकुलेशन जो होगा वो डेली बेसिस पे होगा। पे आउट जो आपका आने वाला है वीकली पे आउट आने वाला है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पे आउट सिस्टम देखिए, एवरी ट्यूसडे आपके पास आपके अकाउंट में पैसा बनता है, यहाँ पे इस तरीके से आपको पे आउट मिलने चालू हो जाएंगे यहाँ पे। देन अगेन हम लोग मास्टरशिप बोनस की बात करते हैं। मास्टरशिप बोनस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो जनरल कमीशन मैंने बात जो आपसे की थी ना, जनरल कमीशन जो टोटल परसेंटेज है वो है 44%। 44% की कैलकुलेशन मैंने आपको जनरल कमीशन ने बता दिया। नाउ वी डिस्कस अबाउट मास्टरशिप बोनस विच इज 20%। ठीक है, अब ये 20% क्या है उसको समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, आप देखो 20% की क्या कैलकुलेशन है। 20% ऑफ टोटल सेल्स पीवी ऑफ अ कंपनी। यहां पे आपके सामने एक शीट दिख रहा होगा जिसके अंदर रैंक दिख रहा है। बेसिकली आपको, आप नीचे लेवल से स्टार्ट करना, ठीक है ना। नीचे लेवल से जब स्टार्ट करोगे सबसे पहले आपको दिखेगा सेल्स मास्टर। ठीक है, सेल्स मास्टर जो आपको, मैं एक जस्ट मिनट इसको जरा सा मैं साइड कर दूं एक बार। ठीक है, सेल्स मास्टर यहाँ पे आपको 10% है। देखिए ग्लोबल टर्नओवर, अब यहाँ जो कैलकुलेशन होने वाली है वो ग्लोबल टर्नओवर पे होने वाली। कहने का मतलब अभी जो जनरल कमीशन की जो बातें कर रहे थे वो कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट है, वो सेपरेट इनकम है, इसमें आप रीड मत कर देना उसको। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है ना, वो भी मिलेगा ये भी मिलेगा। तो यहाँ पे पहला जो है सेल्स मास्टर, सेल्स मास्टर में कंपनी आपको 10% की इनकम दे रही है। 10% जो होगा, कहने का मतलब टोटल टर्नओवर जो ग्लोबल लेवल पर टर्नओवर है वहां से अब आपको पे आउट मिलना चालू हो जाएगा। जैसे ही आप सेल्स मास्टर क्वालिफाई करते हो तो ग्लोबल टर्नओवर, अभी तक हम लोग जो बातें कर रहे थे जनरल कमीशन की बातें कर रहे थे, डेली लेवल पे जो आपकी इनकम हो रही है वो कैलकुलेशन था। यहां से आपको ग्लोबल लेवल पैसा मिलता है। सेल्स मास्टर जो है सबसे शुरुआत लेवल पे है। हम लोग इस बिजनेस के अंदर, मैं अगर बताऊं तो मैं सेल्स मास्टर क्वालिफाई किया हूं, तो मैं ग्लोबल जो अपने पे आउट्स हैं उस वाले कैटेगरी पे चला गया हूं। तो ग्लोबल टर्नओवर के अकॉर्डिंग जो पैसा बनता है वो हम लोगों को मिलता है, राइट। यहां पे 10% शुरुआत में आप देखो, बिल्कुल 10% केवल सेल्स मास्टर को दिया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो शुरुआती लेवल पे ही लोगों को मैक्सिमम पे आउट दिया जा रहा है। बाकी कंपनी में क्या होता है कि एक लेवल के बाद लोगों को पे आउट मिलता है, ऊपर वाले कमाते रहते हैं, नीचे वाले ताली बजाते रहते हैं। एक बंदा से स्टेज पे खड़ा होकर 50 बातें बोलता है, पब्लिक नीचे बैठ करके ताली बजाती है, उसको आ रहे हैं 200 रुपए का चेक और वो बंदा कमा रहा है 2 लाख रुपए। ठीक है, नीचे वाले कमा रहे हैं 10,000 रुपए, वो कमा रहा है 15 लाख रुपए। इस बिजनेस के अंदर, इस एटमी के अंदर शुरुआती लेवल पे आपका पे आउट दमदार है। तो सेल्स मास्टर के लेवल पे आपको 10%, देन डायमंड मास्टर है, देन शैरन रोज मास्टर है, स्टार मास्टर है, रॉयल मास्टर है, क्राउन मास्टर है, इंपीरियल मास्टर है। ये 7 अलग अलग रैंक हैं और ये सातों रैंक की जो क्वालिफिकेशन अलग अलग है, राइट। डायमंड मास्टर पे आपको 5% मिलता है, देन शैरन रोज मास्टर पे ये घटता चला जाता है, लेकिन ये एड ऑन भी होता है। ठीक है ना, डायमंड मास्टर तक 5%, उसके बाद जैसे शैरन रोज मास्टर बनते हो 2% टोटल टर्नओवर, ग्लोबल लेवल पे जितने भी शैरन रोज मास्टर क्वालिफाई करना है ना उसका 2%। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप स्टार मास्टर बनोगे तो स्टार मास्टर बनने के बाद आपको क्या होगा, शैरन रोज मास्टर का भी आपको पोर्शन मिलता है। ठीक है, देन रॉयल मास्टर, देन क्राउन मास्टर, देन इंपीरियल मास्टर। 0.3% देखने में बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन ये पे आउट करोड़ों में है। उसका लाइव में आपको शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं आप लोग को। ठीक है, तो ये था मास्टरशिप बोनस के बारे में मैंने आप लोग को बताया। जस्ट अ मिनट,
हाँ, मास्टरशिप बोनस जो है 20% ऑफ ग्लोबल पीवी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अचीवर्स 7 लेवल ऑफ मास्टरशिप। इसके बारे में आप समझिए थोड़ा सा। सेल्स मास्टर क्वालिफिकेशन, अभी तक तो मैंने आपको दिखाया, आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या बातें हो रही हैं। सेल्स मास्टर मतलब क्या, कैसे बनेगा सेल्स मास्टर? सेल्स मास्टर के लिए आपको स्पेशल एजेंट बनना पड़ेगा सबसे पहले। स्पेशल एजेंट का मतलब ये होता है कि आपका पर्सनल पीवी 7 लाख होना चाहिए विथ मिनिमम ऑफ 25 लाख ग्रुप पीवी अंडर ईच लेग। मतलब लेफ्ट एंड राइट में आपके 25 लाख की मैचिंग होनी चाहिए। ठीक है, 25 लाख की मैचिंग करोगे और आपका पर्सनल 7 लाख पीवी है तो आप सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर जाते हो। और सेल्स मास्टर जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपकी जो पे आउट होती है, पे आउट के बारे में अभी आपको डिटेल में और बताएंगे। यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो 10% ऑफ टोटल पीवी, आप देखना जो मैं पढ़ रहा हूं ये सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 10% ऑफ टोटल पीवी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू द सेल्स मास्टर। जो उस फेज में जितने भी सेल्स मास्टर क्वालिफाई किए हैं वो 10% पैसा ग्लोबल लेवल पे जो टर्नओवर है उसके अकॉर्डिंग 10% पैसा इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डायमंड मास्टर नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, डायमंड मास्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके लेफ्ट एंड आपके राइट में दो सेल्स मास्टर चाहिए, यानी कि डीलर, मिनिमम डीलर होना चाहिए विथ मिनिमम 2 सेल्स मास्टर इन द लेफ्ट, मिनिमम, और राइट में भी 2 सेल्स मास्टर होने चाहिए। पहले आप सेल्स मास्टर खुद बने, लेकिन जब नेक्स्ट लेवल पे आप जाना चाहोगे ना तो 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट में, 2 सेल्स मास्टर आपके राइट में, और यहां पे जो आपको पे आउट मिलने वाला है वो 5% ऑफ टोटल पीवी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू डायमंड मास्टर एट हायर मास्टरशिप। करेक्ट। देन अगेन हम लोग आगे आते हैं, शैरोन रोज मास्टर की बात करते हैं। यहाँ पे जो प्रीवियस रैंक है ना, जैसे डायमंड मास्टर में क्या हुआ कि 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट में, 2 सेल्स मास्टर राइट में। जब हम शैरोन रोज मास्टर पर जाते हैं तो सेम प्रीवियस कौन सा है? डायमंड मास्टर। तो यानी कि 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट में, 2 डायमंड मास्टर राइट में। उसी तरीके से ये आपका आगे बढ़ता चला जाता है। देन स्टार मास्टर, यहाँ पे 2 शैरोन रोज मास्टर आपके लेफ्ट में होने चाहिए, 2 शैरोन मास्टर उसके राइट में होने चाहिए। और इस तरीके से परसेंटेज आपके सामने आपके सीट पे दिख रहा है। इसको जब चाहें ये आपको लाइव मिल जाएगा, यूट्यूब पे देख लेना आप लोग। जहां कभी कोई कंफ्यूजन हो तो डायरेक्टली आप लोग बात करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, टर्म्स ऑफ प्रमोशन। अब आप यहाँ पे एक चीज समझना, मास्टरशिप जो है ना, बेसिकली सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शैरोन मास्टर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब जिस डेट को आप क्वालिफाई करोगे आप बन जाओगे। यानी कि आपने 25 लाख की मैचिंग करा दिया, पर्सन की भी 7 लाख है, यू बिकम अ सेल्स मास्टर। करेक्ट, तो सेल्स मास्टर बन गए। डायमंड मास्टर में भी सेम चीज है, 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट में, 2 राइट में, आप डायमंड मास्टर बन गए। शैरोन रोज मास्टर में भी वही होता है, 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट में, 2 डायमंड मास्टर राइट में, आप बन गए शैरोन रोज मास्टर। लेकिन जब उसके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि स्टार मास्टर हो, चाहे रॉयल मास्टर हो, चाहे क्राउन मास्टर हो, या इंपीरियल मास्टर हो, यहाँ पे आपको जो रैंक है, प्रीवियस रैंक जो है ना, एटलीस्ट 3 बार आपको लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि मस्ट अचीव प्रीवियस मास्टरशिप 3 टाइम्स बिफोर बीइंग प्रमोटेड ऑन टू द नेक्स्ट मास्टरशिप लेवल। नेक्स्ट मास्टरशिप लेवल जाने के लिए प्रीवियस जो रैंक था आपका वो 3 बार आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और कोई कंडीशन नहीं, 3 बार आप कभी भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि लगातार करना है या अल्टरनेट करना है, ऐसा कुछ नहीं। 3 बार आप कभी भी कर सकते हो। और 3 बार आपने क्वालिफाई कर दिया, यू बिकम अ स्टार मास्टर, देन रॉयल मास्टर, देन क्राउन मास्टर, देन इंपीरियल मास्टर। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंडीशन है, नो कंडीशन फॉर द कंटिन्यूअस पोजीशन मेंटेनेंस, अल्टीमेटेड टाइमलाइन है इसमें। ठीक है, ये सब बहुत नॉर्मल चीजें हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। आई होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बताते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन जो है सेल्स मास्टर की। सेल्स मास्टर का आपको मैंने कैलकुलेशन समझा दिया, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज को समझना होगा आपको। वो ये है कि इसमें टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट का मतलब क्या है सर? आपका जो कैलकुलेशन है ना, वो सेल्स मास्टर की गणित जो है 1 तारीख से शुरू होती है, 15 तारीख को क्लोज होती है। यानी कि अगर आपको सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना है तो 1 से 15 के बीच में करना पड़ेगा। 16 तारीख को अगर करते हैं तो नहीं हो पाएगा। यानी कि हमें प्लानिंग इस हिसाब से करनी पड़ेगी कि आप उस बीच में क्वालिफाई कर जाओ। राइट, उसके बाद जब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पे आप देखोगे पे आउट की जब सिस्टम की बातें करते हैं ना, तो यहां पे एक तो आपको 1 से 15 है, देन 16 से एंड ऑफ द मंथ। ईओएम का मतलब होता है एंड ऑफ द मंथ। करेक्ट, 16 से जो भी डेट है, 30 का महीना या 31 का महीना है, वो आखिरी डेट तक जो है आप दूसरी बार उसको क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, मास्टरशिप बोनस के अंदर आप 2 बार क्वालिफाई कर सकते हैं, 1 से 15, देन 16 से एंड ऑफ द मंथ। पे आउट जो आपको यहां मिलने वाला है 22 तारीख और 7 तारीख ऑफ द मंथ। ठीक है, ये मास्टरशिप बोनस जो है आपको 2 बार मिल सकता है। करेक्ट, महीने में 2 बार आप मास्टरशिप बोनस ले सकते हो थ्रू दिस कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं, और ये आपका बेसिकली डेट्स है जिसके अंदर आपको किस तरीके से आप प्लान करोगे, कैलेंडर एक तरीके से आपके साथ शेयर कर दिया गया है। राइट, अब हम लोग आते हैं सेल्स मास्टर। ठीक है, सेल्स मास्टर बन तो गए, ये तो बताया ही नहीं कि पैसे क्या मिलेंगे। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा अभी कि बातें तो कर दी भाई, लेकिन पैसा मिलेगा क्या?
उस पर भी बात करते हैं। सेल्स मास्टर जब आप क्वालिफाई करते हो ना, तो कंपनी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वन टाइम, जब आप पहली बार जब आप क्लोज करेंगे, वहां पे कंपनी आपको स्किन केयर सिस्टम द फेम के 2 सेट देते हैं और इवनिंग केयर के 1 सेट मिलता है। ओवरऑल जो कैलकुलेशन इसकी जो बैठती है, लगभग 20,000 का सामान आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। फर्स्ट टाइम, बार बार नहीं मिलेगा। जब आप फर्स्ट टाइम आप अचीव करोगे, 20,000 का सामान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, करेक्ट, एज ए गिफ्ट कंपनी की तरफ से कि आपने रैंक अचीव किया, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे पे आउट का मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझा दूं। सेल्स मास्टर, देखिए मैं अभी डायमंड मास्टर, उससे ऊपर जब जाऊंगा ना तो आपकी इनकम करोड़ों में चली जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग उसको देख के कंफ्यूज हो कि अरे यार ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, ठीक है। तो आप सेल्स मास्टर के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप अप्रॉक्स 1.25 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख तक भी आप महीने का बना सकते हो बड़े आसानी से सेल्स मास्टर में, राइट। नेक्स्ट हम लोग है डायमंड मास्टर। डायमंड मास्टर में क्या होगा, यहाँ पे आपको कंपनी जो है द फेम के 2 सेट आपको मिलता है, राइट। देन कंपनी आपको यहाँ पे इवनिंग केयर भी देती है और साथ में आपको एक लैपटॉप मिलता है जिसकी कॉस्ट होती है 40,000, 40,000, यानी कि 20,000 के प्रोडक्ट, 40,000 का लैपटॉप, ठीक है। 60,000 का सामान तो आप कंपनी आपको गिफ्ट दे दी। यहां पे जो पे आउट आपका बनेगा अप्रॉक्स 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक चला जाता है महीने का, ठीक है। देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं शैरन रोज मास्टर में। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन जो है, आपको यहाँ से फॉरेन ट्रिप मिलना शुरू हो जाता है। 2 जनों को आपको मिलेगा, हस्बैंड, अगर मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ चले जाओ, या माँ बाप को भेजना, माँ बाप को भेज दो। 3 नाइट्स 4 डेज के लिए फॉरेन ट्रिप आपको मिलता है। यहाँ पे आपको कैश बोनस भी मिलता है, 1,20,000 का कैश बोनस मिलता है, वन टाइम कैश बोनस, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टार मास्टर की तरफ, नेक्स्ट लेवल है स्टार मास्टर में। अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 जनों का फॉरेन ट्रिप है, यानी कि फैमिली में अगर आप लोग 4 हस्बैंड वाइफ बच्चे 2 हैं तो विद फैमिली आप जाओ। विद फैमिली कहीं भी आपको फॉरेन ट्रिप नहीं मिलता है, किसी भी का नाम बताओ कंपनी का जो आपको विद फैमिली भेज रही है, नहीं मिलता है साथ, ठीक है ना। उसकी कैलकुलेशन हम लोग अलग से पैसे देकर सेटिंग कर लेते हैं, अदरवाइज मिलता नहीं है। आपको यहाँ पे विद फैमिली आप अपने फॉरेन ट्रिप भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपको अप्रॉक्स 6 लाख रुपए वन टाइम कैश बोनस मिलता है, राइट। आगे बढ़ते हैं रॉयल मास्टर की तरफ। रॉयल मास्टर में आप देखोगे यहाँ पे आपको फॉरेन ट्रिप तो मिल ही रहा है और डेज आपका बढ़ जाता है। 10 नाइट्स 1 डेज का आपको यहाँ पे फॉरेन ट्रिप मिलना शुरू हो जाता है। 60,000 के आसपास आपको कार रेंटल मिलना शुरू हो जाता है। 60,000 रुपए कार रेंटल का मतलब आप समझो, आप गाड़ी का नाम बताओ, सारी गाड़ी आप वहां पे आप हायर कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, राइट। यहाँ पे जो आपको पैसा मिलता है, स्पॉन्सरशिप मनी मिलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो 1,20,000 आपको मंथली पैसा जो देगी, वो जो पैसा है ना, वो आप अपने टीम के ऊपर खर्च कर सकते हो। दूसरे कंपनी में क्या होता है, कोई भी मीटिंग कराना है, सेमिनार कराना है, तो लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, यार टिकट सिस्टम कर दो, ये करा दो, वो करा दो, यहाँ से पैसे ले लो, उससे पैसे मांग लो। जो लीडर्स होते हैं, बेसिकली जो सीनियर पोजीशन पे होते हैं, वो लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके लिए भी कंपनी आपको यहाँ पे 1,20,000 जो पैसा है आपको मिलना शुरू हो जाता है कि आप अपने कंपनी, अपने टीम के ऊपर खर्च करो, उनको डेवलप करो, राइट। कहीं स्पॉन्सरशिप देनी है, कहीं कोई इवेंट कराना है, कोई गेट टुगेदर कराना है, कुछ भी, उसका जो खर्चा होगा वो भी कंपनी आपको पे करती है। और यहाँ पे जो आपको कैश बोनस मिलेगा अप्रॉक्स 30 लाख, 30 लाख रुपए आपको यहाँ पे आपको वन टाइम कैश बोनस मिलने जा रहा है बॉस, जब आप रॉयल मास्टर यहाँ पे क्लियर करते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करें क्राउन मास्टर के बारे में। क्राउन मास्टर में आप देखोगे यहाँ पे फॉरेन ट्रिप एज इट इज, 4 जने परिवार से 10 नाइट 11 डेज के लिए बाहर जा सकते हैं। लग्जरी कार आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, राइट। और उसके बाद आपको लगभग यहाँ पे 3 लाख रुपए जो है स्पॉन्सरशिप मनी मिलना शुरू हो जाता है कि आप अपनी टीम के ऊपर खर्च करो। वन टाइम कैश बोनस 1,80,00,000, वन टाइम कैश बोनस। कहने का मतलब इस लेवल पे आप अगर पहुंचते हो तो आप 1,80,00,000 रुपए आपको कंपनी वन टाइम कैश बोनस देते हैं। आप एक बार कैलकुलेट करना अपने घर में बैठ करके कोने में कहीं पे कि इतना पैसा आप सोच सकते हो क्या, नौकरी करके जॉब करके ये सेविंग दिखा सकते हो क्या कि 2 करोड़ की मेरी सेविंग है। होगी तब जब आप 55 साल के हो जाओगे, उस पैसे का फिर यूटिलाइज नहीं कर सकते, राइट। इस बिजनेस के अंदर आदमी का टारगेट बना करके चले तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस बिजनेस, राइट। आगे बढ़ते हैं और सबसे टॉप लेवल पे पहुंचते हैं इंपीरियल मास्टर। इंपीरियल मास्टर देखो यहाँ पे लोगों का ड्रीम है। आज हम लोग भी, अगर मैं पर्सनली मुझसे पूछिए, मैंने इसके लिए गोल सेट बना रखा है कि मुझे कब कब कैसे कैसे वर्क करके इस लेवल तक पहुंचना है, और ये मेरा ड्रीम लेवल है, यहाँ तक मुझे पहुंचना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको फॉरेन ट्रिप मिलता है, वही 10 नाइट्स 11 डेज के लिए विद फैमिली। यहाँ पे भी आपको लग्जरी कार ड्राइवर, आपको यहाँ पे गाड़ी तो खैर आपको 60 लाख के आसपास का, आपको 50 लाख के आसपास एक पैसा मिलता है कि आप लग्जरी कार खरीद लो। उसके लिए कंपनी आपको एक ड्राइवर भी देती है, उसका भी मंथली जो रेंट होगा, आई मीन सैलरी होगा, वो 50,000 होगा, वो भी कंपनी पे करेगी। गाड़ी भी मिल रहा है, ड्राइवर भी मिल रहा है। सर फॉरेन ट्रिप भी घूम रहे हो, सुनना मेरी बहुत ध्यान से मेरी बात को, फॉरेन ट्रिप भी जा रहे हो, गाड़ी भी मिल गया, ड्राइवर भी मिल गया, और क्या है,
इसके अलावा स्पॉन्सरशिप मनी यानी कि 6 लाख रुपया एवरी मंथ कंपनी आपको यहाँ पे पे करती है कि आप अपने टीम के ऊपर खर्च करो। मतलब एक जब बंदा इंपीरियल मास्टर बन जाता है ना, वो हर महीने अपने टीम के ऊपर जो है 6 लाख रुपया खर्च कर सकता है। इसका मतलब है 12 छक 72 लाख रुपए, 72 लाख रुपीस सालाना आपको कंपनी देती है कि अपने टीम पे खर्च करो। इतने पैकेज पे लोगों को पहुंचने में उनकी उम्र निकल जाती है, राइट। वन टाइम कैश बोनस, वन टाइम कैश बोनस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जीवन में आप सोचना कभी भी, क्या ये पॉसिबल है किसी और बिजनेस के अंदर 6 करोड़ रुपया कैश बोनस मिलता है आपको, वन टाइम कैश बोनस विच इज इक्वल टू 6 करोड़। 6 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे कैश बोनस दिया जा रहा है, कंपनी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है, और वो भी लाइव। ऐसा नहीं कि चुपके से आपके चेक अमाउंट के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये नहीं। लाइव सेमिनार होता है जहां पे हजारों 10-10 हजार लोग होते हैं, और वहां पे ला करके आपको बकायदा कैश आपके सामने स्टेज पर रख दिया जाता है। ये है इस बिजनेस के अंदर पावर, राइट। यहाँ पे जो कंपनी आपको यहाँ पे जब क्वालिफाई करते हो, और कुछ कंडीशन है इसके अंदर, उसको क्वालिफाई करने पे आपको कंपनी यहाँ पे एक ऑफिस भी प्रोवाइड करती है, जिसका स्क्वायर फीट लगभग 1700 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस प्रोवाइड करती है, जिसका भी रेंट जो है लिमिट वो 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख रुपए का रेंट तक कंपनी आपको पे करेगी। वहां पे एक आपको पर्सनल असिस्टेंट भी मिलेगा, यानी कि आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो आपके पास फॉरेन ट्रिप भी जाओगे, आप एक लग्जरी कार में जा रहे हो, आपके पास ड्राइवर है, आपके पास 6 करोड़ कैश है, आपके पास एवरी मंथ 6 लाख रुपए मिल रहे हैं कंपनी अपने टीम के ऊपर खर्च करने के लिए। कंपनी ने आपको एक पर्सनल आपको ऑफिस दे दिया वहां पे, जिसका रेंट 1.5 लाख रुपए है, आपका पर्सनल असिस्टेंट है। अब बताओ ये लाइफ किसके पास किसको मिलती है? एक सेलिब्रिटी को मिलती है। जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो आज बिजनेसमैन होते हैं, जिनका टर्नओवर 100-200 करोड़ 500 करोड़ होता है, वो लोग इस तरह की लाइफ जी पाते हैं। वो चीज आपको इस बिजनेस दे रहा है। लगभग 8 से 9 से इंपीरियल मास्टर क्वालिफाई कर चुके हैं ऑल ओवर 11 साल की जर्नी में, 8 इंपीरियल मास्टर। अब आप सोचो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बिजनेस को बहुत ध्यान से देखिए। मैंने कैलकुलेशन बहुत हद तक समझाने की कोशिश की, टाइम बहुत हो चुका है और मैं ज्यादा समय आप लोग का लूंगा नहीं। और यहाँ पे जो एक इनकम है एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 6% ऑफ सेंटर टोटल पीवी इज पेड टू द एप्लीकेबल सेंटर टू कवर द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। यहाँ पे अगर एजुकेशन सेंटर करके कंसेप्ट है, जहां पे आपको कंपनी ये ऑफर करती है कि आप एक अपना पर्सनल एक कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर आपका एक ऑफिस होना चाहिए जो मिनिमम 800 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। वहां से जो भी आपका टर्नओवर क्रिएट होगा, जो भी वहां पे जो भी टर्नओवर आपके सेंटर से जो क्रिएट होगा, उसका 6% कंपनी आपको अलग से पे करती है। तो वो एजुकेशन सेंटर का कंसेप्ट है, ये इसको भी और डिटेल में कभी आप लोग को समझा देंगे, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस प्रेजेंटेशन, दिस इज ऑल अबाउट द कंपनसेशन प्लान, करेक्ट। आगे हम लोग यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन जो है हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाता है, राइट। तो मैंने अपने तरीके से इस चीज को डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश की, और मैं जानता हूं कि ये चीज आप लोग को एक बार में प्लान समझ में नहीं आता है। प्लान को समझने में टाइम लगता है, और एक बार दो बार जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। और ये था ऑल अबाउट कंपनसेशन प्लान। आई होप कि आप लोगों को मैं क्लियर कर पाया हूँ, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग भी यही है, मीटिंग प्रेजेंटेशन एवरी डे हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई इवेंट कराते रहते हैं। वहां पे हर बार हम लोग प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। नहीं समझ में आया एक बार और आइए, फिर नहीं आया 2 बार 3 बार 4 बार आइए, समझ में तो आना ही आना है, राइट। So thank you so much to all of you. This is all about today's presentation. So over to you, host, please carry on. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. एंड मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं, आप लोग इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जानना चाहते हैं, आप में क्यूरियोसिटी है, आप इसको समझना चाहते हैं, आप में इंटरेस्ट है, आप खुद का एक बिजनेस करना चाहते हैं। सो होप आपको थोड़ा चीज समझ में आ रही है, थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को हुआ होगा कि किस तरह से हमें इनकम होने वाली, क्या चीज होने वाली है। एंड फर्दर मैं बात करूं, लेकिन उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, अभी हम जो बात करेंगे, अभी तो आपने एटॉमी की प्रोफाइल देख ली है, आपने एटॉमी के प्रोडक्ट के बारे में जान लिया है, एटॉमी का प्लान कैसे आपको चीज समझ में आ गई। अब मेन चीज है एटॉमी का ग्लोबल विजन। आपने बहुत लोग ने अभी डिसाइड कर लिया हो कि हमें ज्वाइन करना है, हमें इसके बारे में करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ग्लोबल विजन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटॉमी का ग्लोबल विजन क्या है, किस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं। सो उसके लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे टीम इनविजिबल के फाउंडर, हमारे मेंटर मिस्टर रितेश वंगारी सर, जो एक पहले से एक सीरियस एंटरप्रेन्योर है। एंड मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा कि सर प्लीज आप आए एंड एटॉमी के ग्लोबल विजन के बारे में प्लीज हमें कुछ ना कुछ बताएं। सो ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच अजय, और बहुत शानदार सेशन रहा है। थैंक यू सो मच राकेश सर, थैंक यू सो मच रुचिका मैम, थैंक यू सो मच आशीष सर। आपने इस पॉस्चर के साथ में, इस कॉन्फिडेंस के साथ में, और इतना डिटेल में जो है आपने ये सेशन दिया है, तो इतने शानदार तरीके से डिलीवर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। बहुत शानदार तरीके से आपने डिलीवर किया है। और अगर आप मानते हैं मेरी बात, तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे, यूट्यूब पे भी हमें लोग लाइव देख रहे हैं और यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे सभी लीडर्स को जो है अप्रिशिएट कीजिए और बताइए कि उनका सेशन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहा था, राइट।
और मुझे जवाबदारी दी गई है कि मैं आपको इसके जो है विजन के बारे में बताऊं, राइट। और बहुत सारी चीजें तो विजन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज कंपनी का विजन बताने के पहले थोड़ा सा मैं आपको एक जनरल बात जो है, हम लोग सबसे पहले अपने विजन के बारे में समझ लेते हैं। हम सभी लोग आखिरकार हम सभी लोग क्या चाहते हैं, राइट। आई मीन हमारा विजन क्या है, हमारा विजन क्या है कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि कंपनी का विजन, ये कंपनी क्या करना चाहती है, वो कंपनी क्या करना चाहती है, ये तो हर कोई जानना चाहते हैं। तो कितने लोग मेरी बात मानते हैं कि कंपनी का विजन तो मैं बता ही दूंगा, नो डाउट, लेकिन आप में से कितने लोग मानते हैं कि हमारा भी कुछ विजन होना चाहिए, हमको अपनी लाइफ में क्या करना है, हमारे भी कुछ फ्यूचर प्लान्स होने चाहिए, राइट। और उन फ्यूचर प्लान्स का भी एक पर्टिकुलर गोल सेट जो है वो होना चाहिए। तो आप मेरे को यूट्यूब पे कॉमेंट करके बताइए, और अगर आप मेरे यहाँ पे देख रहे हैं, जूम पे देख रहे हैं, तो जूम पे भी आप कॉमेंट करके बताइए कि कितने लोग मानते हैं। और फिर हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग इसको लेके चलेंगे कि एटमी का फ्यूचर क्या है। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म रिस्पॉन्स। सो सी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं एक बार मुझे लगभग बहुत ज्यादा समय हो चुका है बिजनेसेस में मतलब से मान लीजिए मेरा 15-16 साल जो है वो बिजनेसेस में चल रहा है। तो जब मैं पहले बार में जब बिजनेस में आया हुआ था, तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अप डाउन्स रहेंगे, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे, सब चीजें जाएंगे, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है और मुझे स्टेप बाय स्टेप जो है वो बिजनेस को अपनी इंप्रूव करना है। और बहुत सारे बिजनेसेस किए इस जर्नी में, ट्रेडिशनल बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस, अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस किए। और एक चीज समझ में आ गई थी कि बहुत कम एज में ये बात समझ में आ गई थी कि अब अगर मैं नहीं हूं इन फ्यूचर, अगर के बाद में मैं नहीं हूं, तो फिर मेरी फैमिली का टेक केयर कौन करेगा। और ये बात जब समझ में आई तो ये बात ने मुझे सोने नहीं दिया। और ये बात जिस एज में मुझे समझ में आई, तो मे भी हो सकता है कि काफी यंग लोग जो रहते हैं तो उस यंग एज में वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उस टाइप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती, कोई जवाबदारी नहीं रहती, हम लोग एक तरीके से स्वतंत्र रहते हैं अपने डिसीजंस को लेने के लिए, सभी चीजों को लेने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स भी हैं, शाहिद है हमारी टीम में, और बहुत सारे लोग हैं, अजय जी हो गए हैं, तो ये इतनी कम एज में इतनी मेच्योर जो है वो सोच रखते हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप अभी जो भी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, और जो भी अभी देश के हालात चल रहे हैं, और जो भी ग्लोबल हालात चल रहे हैं, हर कोई वाकिफ है उन सब चीजों से, कितने लोग समझ पा रहे हैं कि हमारा, अगर हम लोग जॉब को सिक्योरिटी लेके बैठे हुए हैं, राइट, तो कभी भी जॉब जो है वो सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि लास्ट 2020 में भी जो कोविड वेव आई थी उसमें भी बहुत सारी चीजें खराब हुई। उसके बाद में इनफैक्ट मेरे भी कुछ बिजनेसेस जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ा। मैं 2 साल उन बिजनेसेस को रिकवर नहीं कर पाया हूँ, इस लेवल पे इम्पैक्ट पड़ा। और ट्रेडिशनल बिजनेस को रिकवर करने का मतलब होता है, जॉब में तो ऐसा है कि आप 2 महीने के बाद में जाके दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एक ट्रेडिशनल बिजनेस को रिकवर करने का मतलब होता है कि पिछला आपने जो भी 2-3 महीने या 1 साल जो है आपने बंद रखा हुआ है ना, तो आपको वो माइनस से जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस रिकवर करने का मतलब। तो एक हैवी लॉस हुआ, सब चीजें जो है वो चैलेंजेस फेस किए। इसके बाद में सेकंड वेव आई, सेकंड वेव में भी यही हालत हुआ, थर्ड वेव भी आने वाली है। तो कुछ लोग हैं जो इन सभी सिचुएशन के बाद में जो है अलर्ट हो चुके हैं, उनको समझ में आ गया है कि नहीं, अब जरूरत है सेकंड इनकम सोर्स की। एक समय था जब इंडिया में बहुत ज्यादा हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में चर्चा नहीं की जाती थी, या माना नहीं जाता था, या सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का ये जो है मार्केट बना रह गया था, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के कुछ लोग ही जो है वो हेल्थ सप्लीमेंट की अवेयरनेस फैलाते थे। लेकिन पैंडेमिक के बाद में सिचुएशन ऐसी बन गई कि लोगों को समझ में आ गया कि क्यों कुछ इंटरनेशनल जो कंट्रीज है वहां पे हेल्थ सप्लीमेंट को प्राइमरी तौर पे लिया जाता है। घरेलू जो है, जो रेगुलर जिस तरीके से डाइट लेते हैं ना, उस तरीके से जो है उनका हेल्थ सप्लीमेंट लिया जाता है। इसका दौर आने में समय लगा, लेकिन अब जो है मजबूरी में इन चीजों का समय आया। तो सिमिलर चीज है, लोगों ने मजबूरी में पैंडेमिक में ये समझ लिया है कि भाई सेकंड इनकम सोर्स कितना जरूरी है। लोग इनकम कमा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि जनरेशन टू जनरेशन ये इनकम जो है वो नहीं है। ये मैं सब फ्यूचर की बातें कर रहा हूँ, राइट। ये इसी में फ्यूचर छुपा है, और इसी में जो है मैं अभी आपको फ्यूचर पे लेके आऊंगा, राइट। इसके बाद में लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग इनकम तो कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसिव इनकम नहीं है। पैसिव इनकम मतलब से लेट से मैं नहीं रहा और मैं कुछ 1 महीने जो है कोई बीमार पड़ गया या कोई एक इमरजेंसी में फंस गया, तो उस टाइम पे भी क्या मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि मेरा इनकम आएगा? कभी नहीं होगा। अगर हम लोग जॉब में है, जॉब पे नहीं जाएंगे, पैसा नहीं आएगा। बिजनेसेस में है ट्रेडिशनल, उसमें अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, राइट। तो अब बात क्या है? अब बात है लाइफ के फ्यूचर की, अब बात है इनकम के फ्यूचर की, अब बात है हमको अपने जो है इनकम करने के तरीके को भी विजन सेट करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी क्या विजन है, कंपनी का क्या है, वो क्या करना चाहती है, वो तो जो करना चाहती है वो शायद से हमारी सोच के परे है। सबसे ज्यादा जरूरी है हम क्या करना चाहते हैं, वो पार्ट समझ लें।
ठीक है। तो अगर हम लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं जिस भी प्रकार की, तो टाइप ऑफ इनकम हम लोग समझ लें, ये समझ लें कि लोग किस स्तर पे पहुंच चुके हैं अपनी इनकम जनरेट करने के मामले में, लोगों ने पैसिव इनकम को किस लेवल पे लेके गए हैं, लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को जो है किस लेवल पे लेके गए हैं, क्यों इतने सारे अलग अलग प्रोफेशन वाले लोग जो है वो एक साथ आके एटमी जैसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। कोई कोई बेवकूफ तो नहीं है, राइट? हर कोई इतना समय दे रहा है। मैं इस बिजनेस को अपने बिजनेस के साथ में डेवलप कर रहा हूँ, राकेश सर जो है वो अपने काम के साथ में इस काम को कर रहे हैं, अजय जो है अपनी एजुकेशन के साथ में कर रहा है, डॉक्टर आशीष सर भी कर रहे हैं, फिर इसके बाद रुचिका मैम भी कर रही है, सारे प्रोफेशनल। और ऐसे नहीं है कि कुछ फार्मर्स भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाय का काम करते हैं, चाय बेचने का काम करते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा व्यापारी जो है सेकेंड इनकम सोर्स उन्होंने बना लिया है। तो मैं आपको सिर्फ पहले ये बताना चाहता हूं कि हमें अपने विजन को अपग्रेड करना पड़ेगा। इनकम के मामले में हमें अपने विजन को, अपने फ्यूचर को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब आप दूसरी चीज मैं आपको लेके चलता हूं। आप समझिए कि डाउन द लाइन अभी हम लोग जितने भी साल आगे जाने वाले हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप और मैं किसी भी हाल में मिलके जो है अपना प्रेजेंट और अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो आपको और मेरे को किस चीज के लिए काम करना है, हमें अगले 5 साल और अगले 10 साल के लिए काम करना है, राइट? तो मैं भी ये समझ लूं कि मैं अभी जिस एज में हूं, मुझे अपने 5 साल सुधारने हैं, और आप भी जिस एज में अगले 5 साल सुधारना है। तो मान लीजिए कि आप अगर यंग हैं, 20-25 साल के लड़के हैं, तो आपके पास में 5 साल है, उसको सुधार सकते हैं। अगर आप 60s के भी हैं तो भी आप अपने 5 साल 10 साल जो है वो उसको ठीक तरीके से जो है वो लिविंग आप अपनी सुधार सकते हैं, राइट? अब इस चीज के लिए एटमी में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्या है, मतलब जब शुरुआती दौर पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आई थी तो डायरेक्ट सेलिंग का होना ही अपने आप में एक विजन था, मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मॉडल ही अपने आप में विजन था। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे कि समय के दौरान, जब एक समय था कि हम लोगों को टैक्सी लेने के लिए रोड पे जाना पड़ता था, हाथ देते थे, टैक्सी रुकती थी, टैक्सी वाला अपने मन मुताबिक भाड़ा बोल देता था, हमको मजबूरी में जो है वो जो बोलता था, अगर कोई इमरजेंसी है तो हमको देना पड़ता था, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता था। ऑटो भी हम लोग इस तरीके से बुक करते थे, राइट? कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बाइक टैक्सी के नाम से भी कोई चीज आएगी, जो रैपिडो चल रहा है या ओला के नाम पे जो बाइक्स चल रही है, ये सब बाइक टैक्सी है। इसके बाद में इस तरीके से सोचा नहीं था कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाएगा जो सारे होटल्स को एक ही एप्लीकेशन से कनेक्ट कर देगा, और हम लोग एक एप्लीकेशन में एक बटन दबा के एक जगह से दूसरी जगह जो है होटल बुक कर लेंगे। पहले होटल कैसे बुक होते थे? आपको उस जगह पे जाना पड़ता, होटल पे पहुंचते आप, वहां पे होटल जो है बुक हो सकते हैं। और इस प्रकार के हजारों एग्जाम्पल्स हैं। ये मैं सिर्फ कुछ एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समय कितनी तेजी से बदला हुआ है। तो डायरेक्ट सेलिंग का भी जो टाइम है वो बिल्कुल वैसा नहीं रहने वाला है जिस तरीके से 2018 के पहले लगातार चला हुआ है। 2020 2019 के बाद में बहुत तेजी से जो है बदलाव आए हुए हैं। और इस समय पे व्यक्ति कौन लीड करेगा? वो व्यक्ति लीड करेगा या वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो पूरा स्ट्रक्चर लीड करेगा जो समय के आगे सोच पाएगा, राइट? तो कौन समय के आगे सोच पा रहा है? एटमी। क्यों? क्योंकि मिस्टर हेंगिल पार्क सर ने जब फर्स्ट टाइम पे iamkorea.com भी लॉन्च किया था, तो जिस टाइम पे कंट्रीज में 2G 3G नेटवर्क नहीं हुआ करता था, 2G नेटवर्क नहीं हुआ करता, तो उस टाइम पे उन्होंने वो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, राइट? और उन्हें अगर एक वेंचर कैपिटल फंड मिल गया होता तो हो सकता था उस समय के वो अलीबाबा बन चुके होते। ये उनका स्टेटमेंट है, राइट? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति उस समय उसकी सोच के 10 साल आगे सोच रहा था, तो उन्होंने ही ये प्लान बनाया हुआ है, उन्होंने ही इस चीज को इस तरीके से बनाया हुआ है कि 100 इयर्स तक इसको लेके जाना है, राइट? चाहे इसमें हम लोग जीएस की बात करें, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स, ये भी अपने आप में एक विजन है। विजन का मतलब क्या हुआ? अभी तो जीएस सिर्फ सिलेक्टेड कुछ कंट्रीज के थ्रू हो पा रहा है। लेट्स से कि अभी 19 कंट्री में है तो 19 कंट्री में हो पा रहा है। जीएस ये नहीं है, जीएस है नेक्स्ट 200 कंट्रीज में जाना, 200 कंट्री के बेस्ट प्रोडक्ट, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेट्स पे आपको अवेलेबल कराना, ये है विजन, राइट? तो ओवरऑल विजन क्या है एटमी का? एटमी एक तरीके से एक जंक्शन बनना चाहता है, राइट? मैं इसको अपने तरीके से बता रहा हूँ, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो आप उसको पूछेगा मतलब सर कि ये कहीं लिखा हुआ नहीं, आप कैसे बता रहे हैं? एटमी एक हब बनना चाहता है, एक जंक्शन बनना चाहता है। जैसे एक जंक्शन रहता है ना जहाँ पे सारी ट्रेन्स जो है एक ही पर्टिकुलर जंक्शन से निकलती है, तो सिमिलर जो है एटमी वैसा एक जंक्शन बनना चाहता है जिस जंक्शन से होते हुए सारे टॉप प्रीमियम प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो निकलती है, राइट? और सभी के सभी प्रकार के जो सस्ते से सस्ते रेट पे वो प्रोडक्ट को किस तरीके से अवेलेबल करवाया जा सकता है, ये है एटमी का विजन। एटमी का विजन है कि सिर्फ हमारे पास में सिर्फ एटमी जो मैन्युफैक्चर कर सकता है, सिर्फ वही प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, एटमी के पास में वो प्रोडक्ट कैटेगरी भी होनी चाहिए जो उनके प्रोडक्शन के बाहर है। लेट्स से कि हम लोग जिस मीडियम के थ्रू बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि सिम के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर आपने देखा होगा रसिया में सिम लॉन्च किया हुआ है, ठीक है? तो ये हो गया है कि जो एटमी ने खुद ने कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की कैटेगरी में जाओगे तो करोड़ों प्रोडक्ट कैटेगरी है,
करोड़ों अरबों प्रोडक्ट कैटेगरी होंगी इनफैक्ट, राइट। हर चीजें जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं करवाई जा सकती। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि करवाई नहीं जा सकती, लेकिन अगर इसको एक प्लेटफॉर्म का रूप दे दिया जाए और उसको कनेक्ट कर दिया जाए तो ऐसा पॉसिबल हो जाएगा कि डायरेक्ट सेलर जो पिछले 50 साल में नहीं हो पाया है, डायरेक्ट सेलर हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिकमेंड करने के लायक हो जाएगा। कुछ भी, चाहे लैपटॉप हो जाए, चाहे हमारा माउस हो जाए, चाहे हम लोग मोबाइल ले रहे हैं, जो भी XYZ। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है अज़ामॉल, राइट। तो अज़ामॉल क्या है, यही उसका जो है फ्यूचर एक्सटेंशन है, ये उसका फ्यूचर विजन है, राइट। इसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे आगे आने वाला समय, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं जो मैं बार बार लोगों से डिस्कस करता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या लगता है आपको कि डायरेक्ट सेलिंग के तरीके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जिस तरीके से पहले के समय में जो भी काम करने का, किसी भी फील्ड में काम करने का जो तरीका था, रियल एस्टेट का काम करने का जो तरीका था, टैक्सी चलाने का जो तरीका था, होटल चलाने का जो तरीका था, ट्रैवल इंडस्ट्री का जो तरीका था, क्या 2020 में 2021 में वो सेम तरीके काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, राइट। सब चीजें जो है वो पूरी बदल चुकी है और सब चीजों को टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। ये भी जो है हम लोग ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जो है वो पॉसिबल हो पा रहा है। सिमिलर पैटर्न क्या है, सिमिलर पैटर्न ये है कि एटमी ने डायरेक्ट सेलिंग के, अब भाई डायरेक्ट सेलिंग का दायरा, अगर डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा व्यवसाय है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है, तो क्यों लोकल लेवल पे खेला जाए, क्यों लोकल लेवल पे ही लीडरशिप की बातें की जाए, राइट। इस चीज को ग्लोबल हम लोग कैसे लेके जा सकते हैं, ये क्या समझना जरूरी नहीं है। तो उन्होंने क्या प्लान किया है, एटमी का पर्सनल प्लेटफॉर्म, राइट। एटमी का पर्सनल प्लेटफॉर्म क्या है, हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर एक सर्टेन अपने डोमेन की फीस, जैसे हम लोग atomy.com/in पे जाके अपनी वेबसाइट विजिट करते हैं, वैसे ही हमारा एक सर्टेन डोमेन जो है वो हम लोगों को अपनी उनकी फीस देनी है, वो करीब $10 के आसपास रहेगी, $700 के आसपास। और उस डोमेन से हम अपनी वेबसाइट खुद लिस्ट कर सकते हैं। वेबसाइट लिस्ट करने के बाद प्रोडक्ट जो है खुद अरेंज कर सकते हैं। हम लोग जो फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं या अलग अलग जगहों पे पोस्ट कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकते हैं, लोग हमको फॉलो कर सकते हैं, वहीं से हम लोग प्रोडक्ट जो है अपने प्रोस्पेक्ट को भेज सकते हैं। दिस इज कॉल्ड विजन, इसको बोला जाता है विजन, ना कि वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का विजन जो बोलती है हमारा दही लॉन्च हो गया है, शहद लॉन्च हो गया है, उसे विजन नहीं बोला जाता, राइट। दैट इज सिंपली कि जो है आप उसको बोल सकते हैं वो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, राइट। वो प्रोडक्ट लॉन्च करना, फैक्ट्री एक्सटेंशन करना, इसके बाद में मल्टीपल फैक्ट्रीज लॉन्च करना, वो तो एक्सटेंशन प्लान कहे जाते हैं। विजन ये होता है जो अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल में होने वाले, 30 साल के बाद में होने वाले जो बदलाव हैं, उन्हें आज में सोच के अभी से इंप्लीमेंट किया जाए। फ्यूचर वो होता है जो दिखाई नहीं देता। फ्यूचर वो नहीं होता है जिसको आपने जो है वो प्रोडक्ट की रेंज डिफाइन करके जो है वो लॉन्च करना स्टार्ट किया। अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लीडर से बात करेंगे एटमी के अलावा, और उनसे अगर आप पूछेंगे कि आपकी कंपनी का विजन क्या है, तो वो यही कॉमन बातें रिपीट करते रहेंगे और यही कॉमन बातें सालों से रिपीट होती आ रही हैं, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्शन दे देते हैं, हम लोग ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, ये सारी चीजें नहीं। अब ये जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया, ये प्लेटफॉर्म जो है एटमी ने पेटेंटेड करवा के रखा है, ये टेक्नोलॉजी पेटेंटेड करवा के रखी, ये प्रोडक्ट अगर आ जाएगा जिस दिन, और उसके बाद में हम लोग सभी लोगों के पास में सहूलियत क्या हो जाएगी, आपका अलग अलग कंट्रीज में नेटवर्क बनाना, आपका जो है अलग अलग स्टेट में नेटवर्क बनाना, ये सारी चीजें बड़ी आसान हो जाएगी, राइट। इसके बाद में एक चीज और है जो टेक्नोलॉजी के नाम पे जो है बहुत ज्यादा महत्व रखती है, इट्स कॉल्ड एटमी का एटमी XR, राइट, एक्सटेंडेड रियलिटी आप बोल सकते हैं उसको, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। तो दोनों चीजों से क्या काम होने वाले हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। फ्लिपकार्ट और अमेजोन के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या जो भी बड़े ई कॉमर्स हब हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चाहे वो अलीबाबा भी क्यों ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब कंज्यूमर एक प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये चीजें जो है, ये चीजें मेरे पास में पहुंचेंगी, मेरे पास में ये कलर का ही जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ वो मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी टाइप का साइज जो है वो मिलेगा नहीं मिलेगा। जबकि ई कॉमर्स ने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दे रखी, जो पसंद नहीं आता आप उसको वापस कर सकते हो, सब चीजें कर सकते हो। एटमी ने क्या कर दिया, लेट से आपने एक जूते ट्राई करने हैं आपको, और आपने अपना पैर एक कैमरे के सामने रखा, एटमी के कोई एप्लीकेशन के सामने रखा, तो आपके पैर का साइज स्कैन करके वो जूता आपके पैर पे कैसा दिख रहा है ये आपको दिखा देगा। अब आसान हो गया आपके लिए। ये आपके लिए क्या फीलिंग हो गई है, जैसा आप बिल्कुल शॉपिंग मॉल में जाते हो, और शॉपिंग मॉल में जाने के बाद में जिस तरीके से आप देखते हो कि ये जो मैं शूज है वो पहन रहा हूं तो कैसा लग रहा है, शर्ट जो पहन रहा हूं वो कैसा लग रहा है, ब्लेजर में पहन रहा हूं तो कैसा लग रहा है, सारी चीजों को आपको क्या करना है, एक 4D होलोग्राम इमेजेस बनेगी, उसके थ्रू जो है आपका बॉडी स्कैन हो जाएगा, आप उसको प्रोडक्ट को क्लिक करोगे, आपके बॉडी पे वो डायमेंशन के थ्रू जो है वो आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर। और ये फ्यूचर का मतलब ही ये होता है कि ये आज के आज नहीं होगा। ये सारी चीजों पे जो है ट्रायल रन हो चुके हैं, धीरे धीरे इन पे काम हो रहा है, और सभी चीजें जो है वो धीरे धीरे नेशनल प्लस इंटरनेशनल मार्केट पे जो है होने वाली है, राइट। तो
ये है, ये इसे बोला जाता है विजन, और ये जो है ये दुनिया बदल के रख देगा, राइट। वो चीजें नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग में हर बार एक नई कंपनी आती है, वो बोलती है हम बेस्ट हम बेस्ट हम बेस्ट, प्लान में 2-4 चेंजेस कर देते हैं और उसमें 2-4 रुपए ज्यादा बता देते हैं, फिर बोलने लगते हैं हम बेस्ट हम बेस्ट। तो वो फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। लोग भी समझदार हो गए, जिस तरीके से कमर्शियल मूवीज में भी लोग समझदार हो गए, उनको समझ में आ गया है कि वेब सीरीज का कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी हो चुका है, राइट। तो ये है एटमी का विजन। आई होप आपको छोटी मोटी चीजें समझ में आई होंगी। कुछ चीजें टेक्निकल हैं तो वो टेक्निकल के तरीके से ही जाएंगी। इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, राइट। और या आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया उनके साथ मुझे कॉल पे कनेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। सो मेरे ख्याल से इतना ही था। बाकी ओवर टू अजय विक्रम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत चीज आपने एक्सप्लेन किया। एंड अगर आपको एटॉमिक के विजन के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप रितेश सर के चैनल में भी जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल में रितेश रंगारे का आप सर्च आउट करेंगे तो आपको सारी चीज मिल जाएगी। सर ने उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां पे भी जाके देख सकते हैं। एंड उस मीटिंग को जब जस्ट एंड करते हैं, कुछ बस मैं आपके 2-3 मिनट और लेना चाहूंगा। एंड 2-3 मिनट ये है कि मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मीटिंग को अटेंड किया, जो भी चीज आपको समझ में आई है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ से बिजनेस कर सकता हूँ अपने 2-3 घंटे, क्योंकि अभी जितने भी प्रोफेशनल आपने देखा ये सभी लोग पहले से प्रोफेशनल प्रोफेशन में है, इसके साथ साथ एटॉमिक को कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप भी कर सकते हैं, तो जिसने भी आपको इस मीटिंग में लेके आया, जिसने भी आपको मीटिंग का लिंक भेजा है, मीटिंग के बारे में बताया, आप उसे डायरेक्टली मैसेज करना, आई वांट टू ज्वाइन करके मैसेज करना, या आपको उसके अलावा कुछ भी जानना है, आपको जो भी अभी सवाल उठे हैं, जो भी चीज आपको पूछनी है, बस डायरेक्टली उनको कॉल करना, उनको मैसेज करना, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। एंड बाकी अगर आपको और चीज एटॉमिक के बारे में जानना है, आप एटॉमिक के चैनल को विजिट कर सकते हैं, आप रितेश रंगारे सर के चैनल को जाके विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपका विजन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स फॉर इट। आप अभी तक बस इतना ही था। एंड जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा, अगर आपको और जानना है बस उसको मैसेज कीजिएगा, उन्हें बताइएगा, एंड वो आपको मीटिंग और जो भी डाउट्स है उनके साथ मिलकर क्लियर कीजिएगा। एंड आपके और कुछ डाउट है, आप किसी से बात भी करनी, किसी भी स्पीकर से, तो वो आपकी पर्सनली बात भी करा सकते हैं। तो इतना ही था। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और एक बार मैं सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियां आप अपने लोगों के लिए बजाइए, और जितने लोग इस सेशन पे अब तक अटेंड करके आप अपना पेशेंस बना के रखें, क्योंकि अराउंड 2 घंटे होने जा रहे हैं, और आपका मैच्योरिटी लेवल, आपका डेडिकेशन लेवल, आपका पेशेंस, आपका बिजनेस मैच्योरिटी, सब चीजें इन्हीं चीजों से झलकती हैं कि आप इतने देर जो है वो सेशन तक टिके हुए हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल, और बहुत ज्यादा जो है वो तालियां होनी चाहिए आप सभी लोगों की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। Good night, all of you. Good night. Good night.